Hello everyone, am I audible? Yes, sir. So let's begin. हम लोगों ने बेसिकली यहाँ तक कल देखा था, ठीक है? So I will resume it from there. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछो और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, एक आर्टिकल दिखाता हूँ बेसिकली कैसे दिखता है. So just a minute. ठीक है. So तुमको आर्डिनो कोड दिखना है, राइट? विजिबल है? Yes, sir. तो हम जो यूज करने वाले हैं ये वाला यूज करने वाला है, ठीक है? दिस लाइक आर्डिनो, ये आर्डिनो का क्लोन वर्जन बोलते हैं जनरली, क्योंकि ये ऑफिशियली एक्सट्रीम नहीं बनता है, ठीक है? सो दिस कम्स फ्रॉम मोस्टली चाइना. बैक साइड देयर इज नो कंपोनेंट, इन टू होल पेज है और उनका शोल्डर एंड यहाँ पर है. और मैक्सिमम कंपोनेंट इसका असेंबली, तो इसका आर्डिनो में असेंबली ही बोलते हैं, बिकॉज द कंट्रोलर पार्ट इज असेंबली, ठीक है? तो हम ये दो रीजन की वजह से यूज कर रहे हैं. एक तो इसका कॉस्ट कम है फिलहाल जब चिप शॉर्टेज चल रहा है स्पेसिफिकली तब, ठीक है? और दूसरा इट इज लाइक कि लिटिल डिफिकल्ट टू यूज, तो अगर हमने ये यूज किया तो कोई और आर्डिनो लोगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा यूज करना, ठीक है? तो इसमें से एक दो एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगते हैं, हम बार बार यूज करेंगे तो अपने आप में आर्डिनो का इकोसिस्टम तो समझेगा ही, बट आर्डिनो के इकोसिस्टम के बाहर थोड़े बहुत जो बोर्ड्स हैं वो कैसे यूज कर सकते हैं वो समझ आएगा. ओके, सो दिस इज आर्डिनो उनो एसएमडी. ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है और अदर कंपोनेंट्स आते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है? सो साइज कंपैरिजन के लिए दिस इज माय palm and this is the Arduino Uno SMD. Arduino Uno के सारे वर्जन एग्जैक्टली सेम साइज के रहेंगे, ठीक है? सेम फॉर्मेट ऑफ पिन्स एंड ये कोड्स का रहेगा, यानी बीच में मेरे कुछ बदल जाए, बट तुम जहाँ इंटरेक्ट करने वाले हो वो ये सब है, ठीक है? वो एग्जैक्टली सेम रहता है, वहां पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. ओके, so now I will go to the PPT. कुछ बेसिक्स और देख लेते हैं then we will move forward, ठीक है? सो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हम लोगों ने तो देख लिया था. Arduino.cc की साइट पे जाके अपना corresponding वर्जन इंस्टॉल करना है, ठीक है? स्पेसिफिकली द वन जो बोलता है विंडोज इंस्टॉलर, ठीक है? अगर तुम्हारे पास कोई और रीजन नहीं है जिप या ऐप सेलेक्ट करने का तो इंस्टॉलर वाला सेलेक्ट करो, ठीक है? एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो दिस इज द विंडो जो ऐसा दिखेगा, और इंस्टॉल होने के बाद हो सकता है हमारे डेस्कटॉप पे आइकन हो जैसा यहाँ दिख रहा है, ठीक है? हो सकता है आइकन नहीं हो तो फिर स्टार्ट का बटन दबा के आर्डिनो टाइप करो और आर्डिनो आएगा, एंड देन यू विल क्लिक एंटर, आर्डिनो ओपन हो जाएगा, ठीक है? अब फर्स्ट टाइम जब आर्डिनो ओपन होता है तो बहुत टाइम लेता है, ये तो यहाँ पे ये जो नया स्क्रीन दिख रहा है, सो लेट मी गो टू डेस्कटॉप एंड आर्डिनो का विंडो दिखेगा, ठीक है? बेसिकली फर्स्ट टाइम मैंने जब आर्डिनो पे क्लिक किया था तो अभी आर्डिनो बैकएंड में ओपन होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? धीरे धीरे आर्डिनो ओपन हो जाएगा, तो बहुत सारे फाइल्स ओपन करने की कोशिश करता है, बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, इसलिए टाइम लगता है, ठीक है? और एक बार ओपन हो गया तो दिस इज द इंटरफेस जो दिखाई देगा, और इन सारे बटन्स के नाम ये सब कुछ हैं, ठीक है? तो मैं पहले ये इंटरफेस एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो फॉर एग्जांपल आर्डिनो आईडीई है, तो आईडीई हमने बहुत पहले जब सी पढ़ रहे थे शुरू में तब देख लिया था, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, तो ये आर्डिनो प्रोग्रामिंग, आर्डिनो बोर्ड्स का कोड लिखने के लिए बना हुआ है, ठीक है? और इसमें बेसिकली तुम आर्डिनो का कोड लिख सकते हो, इससे रिलेटेड चीजें इंटीग्रेटेड है. तो इस आईडीई में जो फर्स्ट नंबर का बटन है इट इज इक्विवेलेंट टू द कंपाइलर. आर्डिनो ओपन हो गया है बैकएंड में, एक मिनट में. सो कंपाइलर के इक्विवेलेंट है, बट उसको हम यहाँ पे कंपाइलर की बजाय वेरीफाई वाला बटन बोलते हैं.
कंपाइल करने के बजाय हम बोलते हैं वेरीफाई कर लो। So what it means, it makes the process simple. लोगों को समझ में आ जाता है कि अच्छा ये बटन पे टिक किया तो सब कोड सही है कि नहीं, ये समझ में आ जाएगा, कोड में कोई एरर है कि नहीं। ठीक है, सो ओरिजिनल ओपन हुआ। लास्ट टाइम जो भी ओपन रहता है तुम्हारा डिफॉल्ट ओपन होता है, तो मेरा कोई कोड ओपन हुआ था, अदरवाइज ब्लैंक ऐसा ओपन होता है। ठीक है, दिस इज अ ब्लैंक स्क्रिप्ट। जब भी तुम आर्डिनो ओपन करोगे ऐसा ओपन होगा, अगर अनलेस तुमने लास्ट कोई कोड लिखा नहीं हो तो। अगर लास्ट में तुमने कोई कोड लिख के सेव करके रखा होगा तो जो भी लास्ट कोड है जो तुमने एक्सिक्यूट किया था वो तुम्हारा ओपन होता है। ठीक है, तो मैं वापस से इस में चला जाता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आके देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स को सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, तो कंपाइल का बटन है, ये क्या करता है, कंपाइल करता है, पूरे कोड को कंपाइल करके बताएगा कि सही है कि नहीं है। अगर कोई एरर आया तो इस एरिया में 10, ठीक है, हमें 10th वाले एरिया में दिख जाता है कि ओके ये वाला एरर है, या फिर सक्सेसफुल है कि नहीं है, वो भी 10th वाले एरिया में दिख जाता है, और 9th वाले एरिया में भी दिख जाता है, जहाँ पे लिखा रहता है कि ठीक है सक्सेसफुल है। उसके बगल में जो बटन है उसका नाम है अपलोड। ठीक है, तुम्हारे नॉर्मल सी वाले कोड में तुम्हारा कोड लैपटॉप पर रन होने के लिए डिजाइन है, तो वहां पे सीधे बटन होता है रन का, ठीक है, एग्जीक्यूट का। यहाँ पर ये कोड जो भी तुम लिखोगे ये तुम्हारे लैपटॉप पर रन होने के लिए डिजाइन नहीं है, ये कहाँ रन होने वाला है, आर्डिनो के अंदर। ठीक है, तो ये कोड यहाँ रन करना इलॉजिकल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रन का बटन देना इलॉजिकल है। तो हम करते क्या है, कोड यहाँ लिखते हैं, फिर अपलोड का बटन दबाते हैं, ये आर्डिनो में कोड ट्रांसफर हो जाता है यूएसबी केबल के, और एक बार आर्डिनो में चला गया तो आर्डिनो में वो फिर एक्सिक्यूट होने लगता है, इसलिए बटन का नाम है अपलोड। ठीक है, फिर 3, 4 एंड 5 ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर के बटन है। न्यू नया फाइल क्रिएट करेगा, ओपन पुरानी फाइल्स को ओपन करना है तो वहां से ओपन कर लो, एंड सेव करना है तो 5th वाला बटन सेव कर लो। ठीक है, 6th सीरियल मॉनिटर कहलाता है, जिसको हम 1-2 दिन बाद हमारे सिलेबस में पार्ट में आएगा, सीरियल मॉनिटर का डिटेल में देखेंगे। सीरियल मॉनिटर इज लाइक अ पार्ट जहां पे आर्डिनो और लैपटॉप आपस में कम्युनिकेट करें, तो जो कम्युनिकेशन चल रहा है अगर तुम्हें वो ऑब्जर्व करना है या फिर कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए सीरियल मॉनिटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली सीरियल मॉनिटर अलग सॉफ्टवेयर है जो इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। और ये एक बटन है 6th वाला, जिस पे क्लिक किया तो वो सीरियल मॉनिटर वाला विंडो ओपन हो जाता है। ठीक है, देन 7th है स्केच नेम, कोड के बजाय स्केच बोलते हैं। ठीक है, इट मेक्स इजियर फॉर नॉन टेक पीपल टू अंडरस्टैंड कि क्या है। ठीक है, और उसका नाम जहाँ पे 7th है वहां पे लिखा रहता है। जब तुम आर्डिनो ओपन करते हो तो एक डिफॉल्ट नेम मिलता है, और जब तुम सेव कर दोगे तो डिफॉल्ट नेम रिप्लेस होकर तुम्हारा नाम आ जाएगा जो भी तुमने नाम डाला था। 8th इज द एरिया जहां पे तुम कोड लिखते हो। ठीक है, एक्चुअली कोड एरिया ये दोनों 8th वाले हैं, जस्ट दो अलग अलग लाइन में हो गया। ठीक है, फिर 9th है जहां पे तुम्हें मैसेज मिलता है कि कोड सक्सेसफुल हो गया है, कंपाइलिंग चालू है, अपलोडिंग चालू है, क्या बोलते हैं कंपाइलेशन फेल हो गया, अपलोड फेल हो गया। तो शॉर्ट ब्रीफ पे मैसेज तुम्हें 9th वाले प्लेस में मिलता है, और जो डिटेल्ड कंपाइलेशन का रिपोर्ट, अपलोड का रिपोर्ट होगा वो 10th वाले कंसोल एरिया में मिलता है। ठीक है, एंड 11th पार्ट है जहां पे लिखा रहता है कि तुम्हारा कौन सा बोर्ड है, कहां पर कनेक्टेड है। ठीक है, ये 11th है। तो हमारे सॉफ्टवेयर के इंटरफेस में इतनी सारी चीजें रहेंगी, अभी मैंने जो वर्बली बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कौन सा बटन क्या करता है। ओके, ओरिजिनल आर्डिनो के इंटरफेस में जाते हैं, विच इज दिस। यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा है, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर में जैसे कुछ ऑप्शंस होते हैं वैसे टॉप बार में ऑप्शंस है, टॉप मेन्यू बार। ठीक है, वो हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे जब हम प्रैक्टिकली करने लगेंगे, जिस दिन लीव पड़ा करेंगे उस दिन। ठीक है, ये हमने अभी अभी देखा, इस बटन का नाम कंपाइल है, इसका अपलोड, न्यू, सेव, ये सब कुछ। और ये सारे बटन पे जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो राइट साइड में लिख के आ जाता है। ठीक है, तो अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे लिख के आ जाता है बटन का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ सो ये है वेरीफाई, ये है अपलोड, न्यू, ओपन, सेव। ठीक है, फिर ये सीरियल मॉनिटर है राइट साइड में, सीरियल मॉनिटर का नाम सीरियल मॉनिटर जहां बटन है उसके बगल में लिख के आ जाता है। ठीक है, फिर अभी जहां पर मेरे केस में मेरे पास जब मैंने आर्डिनो इंस्टॉल किया था मेरे पास कोई एक इनवैलिड लाइब्रेरी है जो से बार बार मैसेज देता है और बताता भी है कि कहां पर है, जाके हटा दो, बट अब मैं हर बार इग्नोर कर देता हूँ। आई हैव दिस ऑप्शन, इग्नोर कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और फिलहाल मेरे केस में लास्ट टाइम जो भी मैंने बोर्ड यूज किया था उसका नाम था ESP32,
वो सिलेक्टेड है, ठीक है। हमें हमारे केस में हम जब आर्डिनो उनो सिलेक्ट करेंगे तो चेंज करके देखेंगे कि इसको चेंज कैसे करना है, ठीक है। तो ये आर्डिनो का डिफॉल्ट इंटरफेस है, ठीक है। अब बेसिकली सीधे प्रैक्टिकल स्टार्ट करना चाहते हैं एंड द फर्स्ट टास्क दैट वी वांट टू डू इज लाइक आर्डिनो बोर्ड में बाय डिफॉल्ट एक एलईडी है जिसको हम कोड लिख के ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू ट्राई इज लाइक ब्लिंक इट, ओके। तो ब्लिंक करना मतलब ऑन करो ऑफ करो, राइट। तो हर अच्छे सॉफ्टवेयर में एग्जाम्पल कोड्स आते हैं, आर्डिनो में भी एग्जाम्पल कोड्स है और हमारे पास ये ब्लिंक वाला कोड एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे नहीं, हम सीधे एग्जाम्पल कोड यूज करेंगे। हम ये नहीं समझेंगे कि कोड में क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट प्रोसेस दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि ये सॉफ्टवेयर यूज कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर में एग्जाम्पल कोड कहाँ है, कैसे ओपन होता है, एक बार ओपन हो गया तो अपलोड कैसे होता है, अपलोड हो गया तो आउटपुट कैसा दिखता है। एक बार ये प्रोसेस समझ में आ जाएगी फिर हम आएंगे कि कोड में लिखा क्या है, ठीक है। एक बार कोड समझ में आ गया फिर कोड एडिट कर करके देखेंगे कि ठीक है क्या क्या और किया जा सकता है, गॉट इट। तो ये पर्पस है, पर्पस क्लियर हो गया। अभी हम क्या करने वाले हैं, ओके। मीनवाइल किसी को Yes, डाउट sir. आएगा तो रुक के पूछ लेना। सो दिस इज द प्लेस जहां पे तुम्हारा एग्जाम्पल कोड है। फाइल पे क्लिक करना पड़ेगा, फाइल में बेसिक्स, बेसिक्स में एग्जाम, सॉरी फाइल में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में बेसिक्स, बेसिक्स में ब्लिंक। जब इस पर ब्लिंक पे क्लिक कर दोगे तो एक नया कोड ओपन हो जाएगा जिसमें ब्लिंक का कोड लिखा रहेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा, अगर तुम्हारा बाय डिफॉल्ट आर्डिनो सिलेक्टेड होता तो डायरेक्टली अपलोड कर दो। हम लोगों के केस में, मेरे केस में बेसिकली जब तुम नया आर्डिनो खरीदते हो, सॉरी नया आर्डिनो इंस्टॉल करते हो, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आर्डिनो उनो ही सिलेक्टेड रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आर्डिनो नैनो लिखा हुआ है, मतलब मैंने जब ये स्क्रीनशॉट लिया था तो मेरे केस में बोर्ड आर्डिनो नैनो सिलेक्टेड था। अदरवाइज जब भी तुम पहली बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आर्डिनो उनो सिलेक्टेड रहता है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। बट मेरे केस में आर्डिनो उनो नहीं सिलेक्टेड है, फिलहाल कुछ और है। तो पहले मैं क्या करूंगा, कोड ओपन करूंगा, फिर मैं आर्डिनो उनो सिलेक्ट करूंगा और अपलोड करने की कोशिश करूंगा कोड को, ठीक है। सो यहाँ पे अपलोड का बटन है, उस पर क्लिक कर दूंगा, अपलोड हो गया तो एलईडी ब्लिंक होनी चाहिए। तो लेट्स डू दिस, ठीक है। ये करने से पहले आर्डिनो को लैपटॉप से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अब हम आर्डिनो के हार्डवेयर के बारे में भी थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करेंगे, बट पहले एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि ब्लिंक होता है, क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसके बाद देखेंगे कि अंदर क्या है, ठीक है। तो इसमें एक यूएसबी पोर्ट है, उसका एक करस्पॉन्डिंग यूएसबी केबल है जो हमारी किट में भी है, ठीक है। इसे कोई स्पेसिफिक नाम है, यूएसबी यूएसबी जो मैं बोल रहा हूँ। और ये दूसरा एंड है केबल का, ये मेरे लैपटॉप से कंपैटिबल है, ये लैपटॉप से कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। तो ये यूएसबी लैपटॉप के एंड पे मैं कनेक्ट कर दूंगा, दूसरा एंड जैसे ही कनेक्ट करूंगा इस का पावर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो एल दिख रहा है ये मेरी यूजर एलईडी है जिसको मैं कोड करके चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो एलईडी दिख रही है ये पावर एलईडी है, ठीक है। सो इफ आई ब्रिंग इट क्लोजर एंड पावर ऑफ कर दूं तो दिखेगा कि यहाँ पे एल लिखा हुआ है और यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है, ठीक है। ऑन मतलब बेसिकली पावर ऑन हुआ तो एलईडी चालू हो जाएगी, और यहाँ पे जो है एल लिखा हुआ है ये यूजर एलईडी है जिसको हम कोड कर सकते हैं, और फिलहाल हम इस एलईडी को ब्लिंक करना चाहते हैं, ठीक है। सो कनेक्ट हो गया। अब स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम सीधे आर्डिनो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फाइल, फाइल में एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में बेसिक, बेसिक में ब्लिंक। जैसे ही ब्लिंक में कोड ओपन किया एक नया कोड ओपन हो गया, ठीक है। इससे पहले मैं ब्लिंक बंद कर रहा हूँ, एक चीज और दिखानी रह गई थी कि बाय डिफॉल्ट जब आर्डिनो चालू होता है तो देखो कोड का नाम क्या रहता है, स्केच अंडरस्कोर जो भी आज की डेट है वो, और लास्ट में सफिक्स ABCD, ठीक है। तो स्केच यहाँ पे भी नाम रहता है। आर्डिनो का वर्जन मेरे पास फिलहाल लेटेस्ट वर्जन ऑफ आर्डिनो इंस्टॉल्ड है, आर्डिनो 1.8.19। कोड का डिफॉल्ट नाम ये है। अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो एक और नया कोड ओपन हो गया, और इफ यू नोटिस इसका नाम थोड़ा सा अलग है, स्केच जूम 11 इसका नाम है B, और यहाँ पे इसका नाम है A, ठीक है। थर्ड ओपन करूंगा तो इसका नाम हो जाएगा C। तो आर्डिनो डिफॉल्ट नेमिंग देता है स्केच, उसके बाद डेट, उसके बाद ABCDEFGH, ठीक है। अब मैं फाइल में जा रहा हूँ, एग्जाम्पल्स में जा रहा हूँ, बेसिक्स में जा रहा हूँ, ब्लिंक में जा रहा हूँ। ब्लिंक वाले कोड का नाम, स्केच का नाम क्या है, ब्लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे स्केच वगैरह नहीं लिखा है, यहाँ पे सीधे सीधे ब्लिंक लिखा है। पुराना वाला विंडो मुझे नहीं चाहिए, उसे बंद कर देता हूँ, ब्लिंक को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ,
और अब इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, मुझे कोड पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई वांट इज अपलोड द कोड। अगर मैं डायरेक्टली अपलोड करता हूँ तो देखो कोड अपलोडिंग की प्रोसेस चालू हुई, तो मैंने अपलोड के बटन पे क्लिक किया है। वो सबसे पहले क्या कर रहा है, कंपाइल लिखा है, कंपाइलिंग स्केच, और यहाँ पे दिखा रहा है कि मैं कंपाइल कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ये कंपाइल करने में बहुत टाइम लेगा, अगली बार से फास्ट हो जाएगा। कंपाइल करने के बाद ये अपलोड करना शुरू करेगा। मतलब कभी भी तुम अपलोड के बटन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले वो कंपाइल करता है और फिर अपलोड करता है। तो इसका मतलब तुम्हें पहले कंपाइल और बाद में अपलोड करने की जरूरत है। अगर तुमने पहले कंपाइल किया और बाद में अपलोड किया तो कंपाइल तुम 2 बार कर रहे हो, बेवजह 2 बार टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कंपाइलिंग स्केच हो गया और कुछ एरर आ गया। तो एरर क्या आ रहा है, बेसिकली एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा जो बोर्ड है प्रैक्टिकली वो आर्डिनो उनो है और यहाँ पे जो सिलेक्टेड है वो समथिंग एल्स है। तो पहले मैं अपने केस में आर्डिनो उनो सिलेक्ट करूंगा। कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे टूल्स है, टूल्स पे क्लिक किया, बोर्ड्स में गया, और मेरे केस में बहुत सारे और भी बोर्ड्स है। आर्डिनो एक आईडी है, ठीक है, जो कि आर्डिनो बोर्ड्स को सपोर्ट करता है। बट क्योंकि ओपन सोर्स आईडी है तो बहुत सारे और बोर्ड्स वालों ने आर्डिनो कंपैटिबल ही अपने सर्किट्स को डिजाइन कर दिया, और इसी सॉफ्टवेयर में 1-2 सेटिंग्स में चेंजेस करो, कुछ एक्स्ट्रा करो, और वो वाले बोर्ड्स भी यूज कर सकते हो। मेरे केस में अलग अलग बोर्ड्स का ऑप्शन है। हमारे केस में सीधे ये लिस्ट दिखेगी जो अभी अभी ओपन हुई, ठीक है। ये बीच वाली लिस्ट नहीं दिखेगी जहाँ पे आर्डिनो एवीआर बोर्ड्स लिखा हुआ है। तुम बोर्ड्स पे क्लिक करोगे सीधे ये लिस्ट आ जाएगा जिसमें आर्डिनो उनो यहाँ पर है। तो मैंने आर्डिनो उनो पे क्लिक किया, जैसे ही आर्डिनो उनो पे क्लिक किया अब तुम यहाँ नोटिस करो आर्डिनो उनो आ गया, और क्या लिख आ रहा है, कॉम5, ठीक है। तो बेसिकली टूल्स में कुछ चीजें हैं। ये तो बोर्ड है, तुम बताओ कि बोर्ड कौन सा है, ठीक है। उसके नीचे पोर्ट है, पोर्ट में तुम बताओगे कि तुम्हारा आर्डिनो कनेक्टेड का है। अभी मुझे नहीं पता, तो लेट से मैंने अब कॉम12 सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे मैंने कॉम12 सेलेक्ट किया, पहले वहां पे 5 था, कॉम12 की जगह 13 पे क्लिक हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे बॉटम में कॉम13 सिलेक्टेड है, मतलब तुमने जो सिलेक्ट किया वो नंबर। टूल्स, टूल्स में कॉम13, 12 पे क्लिक किया होता तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई तुम्हारा आर्डिनो हो ना, तुम बोल रहे हो कॉम12 पे सिलेक्टेड है, मैंने सिलेक्ट करके रखा है। तो बॉटम राइट में बेसिकली वो एक रिमाइंडर देता है कि तुम्हारा बोर्ड कौन सा सिलेक्टेड है और कहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। कॉम क्या होगा थोड़ी देर में मैं उसका आऊंगा, बट टूल्स में ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो अपना बोर्ड सिलेक्ट करो और एक पोर्ट सिलेक्ट करो, ठीक है। ये दो हो गया। अब मैं अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर से वो कंपाइल कर रहा है, ठीक है। कंपाइलिंग, कंपाइलिंग की प्रोसेस जैसे खत्म हो जाएगी, 100% हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा अपलोडिंग, और अपलोडिंग जैसे 100% हो जाएगा यहाँ पे लिख के आ जाएगा डन अपलोडिंग, ठीक है। तो अभी भी कंपाइल कर रहा है, कंपाइलिंग पहली बार ज्यादा टाइम लेता है, अगली बार से कंपाइलिंग फास्ट होती है। तो कंपाइलिंग कंपाइलिंग उसको कुछ तो दिखा, वार्डिंग थी, अपलोडिंग, अपलोड करने की कोशिश कर रहा है, अपलोडिंग अपलोडिंग, अभी भी अपलोडिंग ही हो रहा है, अभी तक अपलोड हुआ नहीं। आइडियली इतना टाइम नहीं लेता है, क्यों ले रहा है, क्योंकि मैंने कुछ गलत सेलेक्ट किया है, अभी थोड़ी देर में बताना था, एग्जांपल देना था, इसलिए मैंने किया हुआ, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद ये बोलेगा कि अपलोड नहीं हो पाया, ठीक है, अपलोडिंग फेल्ड, मतलब जितने ट्रायल्स होंगे, रिटर्न ट्रायल होंगे, वो सब कर लेगा और लास्ट में बोलेगा अपलोडिंग फेल्ड, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया, ठीक है, कुछ बचा है। तो जब तक ये यहाँ मेहनत कर रहा है तब तक मैं पीपीटी में दिखा देता हूँ कि व्हाट इज मिसिंग। सो अपलोडिंग के बटन पे क्लिक किया, एरर आया क्योंकि आर्डिनो बोर्ड समझ में नहीं आएगा तुम्हारे फर्स्ट टाइम। तुम्हारे केस में जब तुम आर्डिनो कनेक्ट करोगे, अपलोड पे करोगे, तो प्रॉब्लम क्या है, हमारे केस में जो आर्डिनो उनो है ना, उसमें एक आईसी है जो आर्डिनो की जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके और लैपटॉप के बीच में कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करता है, और ये आईसी का नाम है CS340। इसको बोलते हैं यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर, ठीक है। हाँ, पोर्ट वाला पार्ट मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है, उसी पे आना है अभी। विश्व ने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सो बेसिकली अभी एरर क्यों आएगा, एरर इसलिए आएगा क्योंकि आर्डिनो तुम्हारे लैपटॉप से कनेक्टेड है, ये तुम्हारे लैपटॉप को पता नहीं है, ठीक है। उसे पता नहीं है क्यों, क्योंकि आर्डिनो में जो माइक्रो कंट्रोलर है वो बहुत ही प्रिमिटिव कम्युनिकेशन यूज करता है, तुम्हारा लैपटॉप बहुत ही एडवांस कम्युनिकेशन यूज करता है जिसे यूएसबी बोलता है,
इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, उसके लिए बीच में ट्रांसलेटर लगेगा, ठीक है। यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर, हमारा माइक्रो कंट्रोलर सीरियल कम्युनिकेशन करेगा। सीरियल कम्युनिकेशन अलग पुराना प्रोटोकॉल है, यूएसबी नया प्रोटोकॉल है, ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस है वो नॉर्मल सीरियल कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये करने के लिए हमारे आर्डिनो में जो चिप है उसका नाम है CS340, जो ऑफिशियल आर्डिनोज आते हैं, ठीक है, जो मतलब महंगे वाले आर्डिनोज आते हैं, उसमें ये CS340, हमारे केस में ये आईसी लगी हुई है, दिखा रहा हूँ, एक मिनट रुको, ठीक है। ये इस आईसी का नाम है CS340। बाकी आर्डिनो में यहाँ पे दूसरा माइक्रो कंट्रोलर होता है, और वो माइक्रो कंट्रोलर भी यही काम करता है। क्या काम करता है? यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर। खाली डिफरेंस क्या होता है, ये माइक्रो कंट्रोलर एक अच्छी कंपनी से बना रहता है। इस माइक्रो कंट्रोलर में एक कोड डला है कि यूएसबी से सीरियल के बीच में कैसे बातचीत हो। तुम अपने लैपटॉप को, जैसे ही तुम लैपटॉप को यूएसबी केबल से कनेक्ट करोगे, मतलब आर्डिनो को, ये छोटा चिप जो है यहाँ पर, ये यूएसबी टू सीरियल कम्युनिकेशन का काम करेगा। ये तुम्हारे लैपटॉप को बोलेगा, देखो भाई मैं यूएसबी टू सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए बैठा हूँ, मैं एटमेल कंपनी का हूँ, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में बात करना चाहता हूँ। और इस चीज को, बातचीत को ऑपरेटिंग सिस्टम भाव दे, तवज्जो दे, समझे, सुने, इसके लिए इन लोगों ने, आर्डिनो वालों ने लाइसेंस फीस पे की है, ठीक है। जिसकी वजह से विंडोज को पता है कि अच्छा किसी ने ये लैंग्वेज में बात की, अपना लाइसेंस की बताया, तो मैं उसको भाव दूंगा और उसको कोई कम्युनिकेशन पोर्ट अलॉट कर दूंगा। बट CS340 वालों ने ये लाइसेंस फी पे नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आता है कि ये आईसी के साथ क्या करना है। तो ये डिटेक्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको येलो मार्क करके बोल देता है, भाई तेरे साथ क्या करना है मुझे नहीं पता, मैं तेरे साथ कम्युनिकेशन नहीं करूंगा, ठीक है। तो जितने भी ऑफिशियल आर्डिनोज हैं उसमें यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, जिसके अंदर ये कोड डला हुआ है कि यूएसबी से कम्युनिकेशन सीरियल में कन्वर्ट कैसे करना है, और सीरियल से कम्युनिकेशन यूएसबी में कैसे कन्वर्ट करना है। और तुम्हारे इस एंड पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस यूएसबी को भाव दे, समझे, सुने, इसके लिए एक्स्ट्रा लाइसेंस फी भी पे की है आर्डिनो वालों ने, ठीक है, जो कि CS340 में नहीं है, जिसकी वजह से CS340 वाले का कॉस्ट कम होता है, ठीक है। तो अब ये एरर आ रहा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आ गया सबको कि एरर क्यों आया, मतलब क्यों आएगा, हमारे केस में एरर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि CS340 को वो समझ नहीं पा रहा। प्रॉब्लम समझा? किसी को प्रॉब्लम में कोई डाउट है? नहीं? नो सर। ठीक है, तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तुम कोई नया, लेट से तुमने, मतलब पुराने टाइम में बहुत ज्यादा होता था, आजकल बहुत कम होता है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग लाइसेंस फी पे कर देते हैं और उसका सिस्टम बन चुका है, पहले नहीं था, ठीक है। आज भी प्रिंटर्स के लिए मोस्टली तुम्हें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर अपने लैपटॉप में प्रिंटर कनेक्ट करोगे तो फिर वो ड्राइवर इंस्टॉल करने की बात करेगा इंटरनेट से, ठीक है। शुरू शुरू में एकदम ब्रांड न्यू नया लैपटॉप एम आई ऑडिबल? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। Yes, I audible now. या लास्ट सेंटेंस कौन सा सुना? So you were just talking about what the problem was. ओके, सो XP वाला एग्जांपल सुना क्या? So you were in the middle of it. ओके, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देता है कि फ्यूचर में इस टाइप का हार्डवेयर इस तरीके से बातचीत करेगा, उसको तुम ये टाइप के प्रिविलेजेस या एक्सेस दे देना। तुम्हारे फोन में भी होता है, तुम्हारे फोन में वो परमिशन मांगता है, खाली ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो ऐप इंस्टॉल कर देता है जब तुम इंस्टॉल करते हो, या फिर पहले से ही प्री इंस्टॉल करता है, ठीक है।
हमारे केस में नहीं है, CS340 चाइनीज आईसी है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ भी नहीं पता, तो तुम्हें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बेसिकली करना क्या पड़ेगा, गूगल पे जाओ, CS340 सर्च करो, सर्च, तो यहाँ पे आर्डिनो नैनो लिखा है, हमारा आर्डिनो नैनो नहीं है, आर्डिनो CS340 उनो वाला वर्जन है, तो लाइक मेरे पास जो डिफॉल्ट पीपीटी पड़ी थी मैं वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे डाउनलोड करेंगे, उसमें ये फोल्डर आएगा, बेस्ड ऑन की दोनों में से किसी पे भी क्लिक करो, ऐसा विंडो ओपन होगा, यूएसबी को कनेक्ट करके रखो, इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो मुझे पता है कि CS340 इंस्टॉल करना है, तो CS340 कैसे पता है, आईसी के ऊपर लिखा रहता है कि तुम्हारी आईसी कौन सी है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी स्पॉटलाइट द वीडियो। सो ये जो आईसी है, लेट्स सी कि हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा। आई एम ट्राइंग टू गेट इट फोकस सो दैट हमें CS340 नीचे लिखा हुआ है वो दिख जाए। दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो फिर मैं गूगल करके दिखाई रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा maybe क्लियर हो रहा है, वहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। So your voice isn't audible. Just a minute, let me check. Let's check. Now am I audible? Okay, It's so better, basically sir. what I'm trying to do is like कि फोकस करके देखते हैं कि CS340 तुम्हें दिख जाए, अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो भी मैनेज करेंगे, मतलब मैं गूगल करके तो दिखाई दूंगा। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चिप, दिस वन। ठीक है, उसके ऊपर CS340 लिखा है, एंड बिकॉज ऑफ विच मैं गूगल करके CS340 के ड्राइवर सर्च कर रहा हूँ। एक और वर्जन ऑफ एस टाइप का चिप आता है, इसे बोलते हैं CP2102। जनरली आर्डिनो के उनो एसएमडी वर्जन में CP2102 नहीं रहता है, बट आर्डिनो टाइप के बहुत सारे और भी जो बोर्ड्स आते हैं वहाँ पे CP2102 भी आते हैं। ठीक है, तो मैंने CS340 ड्राइवर सर्च किया, पहले मैं इमेजेस में जाके दिखाता हूँ। GIC CS340, यहाँ पे ये कुछ और है, बट यही आईसी है जो हमारे उसमें लगा हुआ है, WCH कंपनी का नाम है, और CS340C ये हमारा मॉडल है। ठीक है, ये एसएमडी वर्जन, ये ESP, ये आर्डिनो नैनो, ये आर्डिनो उनो एसएमडी। आर्डिनो उनो एसएमडी, इन तीनों में CS340 लगा हुआ है। ड्राइवर कौन सा है, CS340 डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने CS340 सर्च किया, और meetstore.in में भी है, पर मैं इन जनरल डायरेक्टली लिंक पे जाके सर्च करके दिखा रहा हूँ। एक तो ये सीधे सीधे मिल रहा है, मैं इस लिंक पे क्लिक कर लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, बहुत सारे लिंक्स में लोगों ने ट्यूटोरियल बना के रखे हुए, जो भी पहला मिला था उस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी का ट्यूटोरियल, इस ट्यूटोरियल में गिटहब की लिंक दी हुई है कि डाउनलोड कर लो। हमारा विंडोज का चाहिए तो विंडोज का डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे विंडोज के CS340 ड्राइवर की लिंक थी, उस पर क्लिक किया, ये डाउनलोड हो गया, जिप फाइल क्लिक किया, ये ओपन हुआ, और यहाँ पे एक EXE फाइल है, जिस पर डबल क्लिक करोगे तो वो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस चालू करेगा, और ये विंडो आ गया। इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा और आर्डिनो को कनेक्ट करके रखूंगा। तो ड्राइवर इंस्टॉल सक्सेस। एक बार इंस्टॉल हो गया तब तुम्हारा आर्डिनो इसको डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, विश्वन बोल रहा है कि तुम लोगों के पास जो आर्डिनो है उसमें 16U2 वाली चिप है। मतलब मुझे जहां तक याद था कि तुम लोग के पास जो आर्डिनो है उसमें उनो एसएमडी है, तो तुम में से किसी के पास आर्डिनो की जो भी, So could you repeat? so it's like Vishwan is saying directly to me in a message कि तुम लोग के पास जो आर्डिनो है उसमें 16U2 वाली चिप है। सो ही इज सेइंग कि तुम लोग के पास जो आर्डिनो है वो उनो एसएमडी नहीं है, वो उनो का इस टाइप का वर्जन है, ये वाला। सो कैन यू कंफर्म? I have the SMD version. ओके, विश्वन तुम्हारे पास कौन सा है, ये वाला है क्या? मे बी पैक करते टाइम मेकश्योर ने, तो बेसिकली हम लोग की किट मेकश्योर ने प्रोवाइड किया, तो हो सकता है कि जो भी अवेलेबल था मेकश्योर ने वो दे दिया, पर जहां तक मुझे याद है मैंने ये वाला देने के लिए बोला था, बिकॉज इसका कॉस्ट कम होगा। ठीक है, बट हो सकता है कि उस टाइम पे किट में वो ना रहा हो तो उन लोगों ने ये ले लिया हो। सो बेसलाइन तुम्हारे पास अगर ये है तो ड्राइवर इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, क्योंकि इसमें एटमेगा 16U2 है। एटमेगा 16U2 में
एक प्रोग्राम लगा हुआ है which can do this USB to UART या फिर USB to serial कम्युनिकेशन कर सकता है, और उसके लिए जो लाइसेंस फी लगती है वो पेड है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर लेता है, ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, एक्चुअली करना पड़ता है, और वो वाला ड्राइवर जो इंस्टॉल करना पड़ता है वो आर्डिनो इंस्टॉल करते टाइम हुआ होगा, ठीक है। तो आर्डिनो उनो के ये वाले वर्जन खरीदोगे तो तुम्हें ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, आर्डिनो के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल है। बट क्योंकि हमारे पास ये वाला वर्जन है, इसमें आर्डिनो की ये वाली माइक्रो कंट्रोलर की चिप नहीं है, CSP40 की चिप है। CSP40 की चिप है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं चलता और हमें अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। बट तो एक बार ड्राइवर इंस्टॉल हो गया तो हम अपना करस्पॉन्डिंग पोर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने CSP40 को अलाउ किया होगा। अगर क्वेश्चन होगा कि वो कैसे पता चलेगा, तो हमने यहाँ तक की स्टेप की, ठीक है। इन बिटवीन किसी को कोई और डाउट है जिसमें मैंने अभी जो बोला नहीं समझा हो या डाउट बचा होगा तो पूछ लेना, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि समझ गया। ये पूरा इंस्टॉल कर लिया तो अपलोड फिर से कर सकते हैं। बट अभी देयर इज वन मोर स्टेप लेफ्ट। फॉर एग्जांपल मेरे केस में जब मैं पोर्ट में जा रहा हूँ तो एक नंबर नहीं है, इतने सारे नंबर हैं, इसमें से कौन सा मेरे, तो दीज आर लाइक कम्युनिकेशन पोर्ट्स, ठीक है। पुराने जमाने में सीरियल कम्युनिकेशन वाज द प्रेफरेबल वन। यूएसबी के केस में ऐसा नहीं होता, यूएसबी इज अ स्टैंडर्ड जिसमें तुम्हें ये नहीं बताना पड़ता कि मैंने माउस कनेक्ट किया है या कीबोर्ड कनेक्ट किया है या फिर फोन कनेक्ट किया है। ऑटोमेटिकली यूएसबी कम्युनिकेशन में दोनों आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ जाता है कि सामने वाला डिवाइस क्या है, ओके। पुराने जमाने में जब सीरियल कम्युनिकेशन होता था तो ऐसा कुछ नहीं होता था, खाली ऑपरेटिंग सिस्टम एक जगह मतलब एक कम्युनिकेशन पोर्ट अलॉट कर देता था, ठीक है। दिस वाज लाइक थियोरेटिकल इन द मेमोरी। अभी हमारे केस में तो यूएसबी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो यूएसबी वाले पोर्ट को ही अलॉट किया है, बट बैकएंड में वो कोई पर्टिकुलर प्लेस यूज करेगा और उस प्लेस को कम्युनिकेशन पोर्ट बोलते हैं, जिसका नाम होता है कॉम पोर्ट, ठीक है, शॉर्टकट में। और हमारे मेरे केस में इतने सारे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि मेरे ब्लूटूथ भी कनेक्टेड है, तो इसमें से 2-3 मेरे ब्लूटूथ हैं और मेरी एक मेरा CSP40 का होगा, ठीक है। एंड क्योंकि मैंने पास में यूज किया है तो मुझे पता है कि अगर CSP40 का कौन फाइल है यहाँ पे दिखाएगा तो अभी कंफर्म करना पड़ेगा, देखेंगे। उससे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर वी हैव CSP40 इंस्टेड ऑफ 16 Bluetooth टू हैंडल द कम्युनिकेशन, यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब तुम्हारा कंपोर्ट क्या है ये कैसे पता चलेगा, डिवाइस मैनेजर करके विंडोज टूल देता है जहां से जाकर तुम्हें फिगर आउट कर सकते हो तुम्हारे लैपटॉप में कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। तो डिवाइस मैनेजर ओपन किया, इसमें पोर्ट्स, अगर कोई भी एक सीरियल कम्युनिकेशन वाला पार्ट कनेक्टेड है तो पोर्ट्स आएगा, अगर नहीं कनेक्टेड है तो ये पोर्ट आएगा ही। और तुम लोग नोटिस कर रहे हो जो एक्स्ट्रा कॉम पोर्ट दिख रहे थे वो सारे मेरे ब्लूटूथ के हैं, तो मेरा जो ब्लूटूथ हेडसेट कनेक्टेड है उसने भी सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कुछ चीजें मांगी है जो कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने अलॉट किया है, और उसको 3 या 4 लिंक्स, बेसिकली 3 या 4 नहीं एग्जैक्टली दिखता है 4, तो 4 कम्युनिकेशन के पोर्ट्स अलॉट किए मेरे ब्लूटूथ हेडसेट के लिए, ठीक है। क्योंकि ये ब्लूटूथ हेडसेट वो वाले वायरलेस वाले हैं, लेफ्ट का अलग है राइट का अलग है, और हर एक को वो 2 चैनल प्रोवाइड करता है, ठीक है। ब्लूटूथ के केस में ब्लूटूथ का जो भी प्रोटोकॉल है उसमें 2 चैनल सीरियल के लिए लगते हैं, तो उसने पर ईयरपीस 2 चैनल प्रोवाइड किए तो टोटल 4 हो गए, ठीक है। इसके अलावा हमने जो CSP40 इंस्टॉल किया था ड्राइवर, तो अब मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल रहा है और वो बोल रहा है कि तुम्हारा CSP40 COM6 से कनेक्टेड है, एंड दिस इज द नंबर जो मुझे मेरे आर्डिनो में जाके सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे COM6 सिलेक्ट करना है, मैंने 6 सिलेक्ट कर लिया, और अब मैं अपलोड पे क्लिक करूंगा तो मोस्टली अपलोड हो जाएगा, एरर नहीं आएगा। तो अभी तक जो भी समझाया इन टर्म्स ऑफ की ड्राइवर एंड पोर्ट्स के बारे में, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, एक बार मैं बाद में और बताऊंगा जब कोड अपलोड हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आउटपुट देख लेंगे तब। इस बार देखो कोड अपलोड होने के बाद डन अपलोडिंग आ गया, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। एक बार डन अपलोडिंग हो गया है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉप सेल को बंद कर रहा हूँ एंड नाउ वीडियो ऑन कर रहा हूँ, वीडियो ऑन है, तो तुमको दिखेगा कि मेरी एलईडी ब्लिंक हो रही है, जो कि पहले कॉन्स्टेंटली ऑन थी, पहले ये एलईडी कंटिन्यूअसली ऑन थी, ठीक है, अब ब्लिंक हो रही है। नोटिस क्या, Yes, sir. ठीक है। तो अभी तक जो भी किया इस प्रोसेस में किसी को कुछ डाउट है कि आर्डिनो आईडी में एग्जांपल कोड ओपन किया, अपना बोर्ड सिलेक्ट किया, बोर्ड सिलेक्ट आर्डिनो उनो,
कॉम पोर्ट सेलेक्ट किया, कॉम पोर्ट सेलेक्ट करने के लिए डिवाइस मैनेजर में जाके चेक किया कि मेरा कॉम कौन सा है, ठीक No है, sir, कोई डाउट्स नहीं. ओके, एंड आफ्टर दैट कोड अपलोड हो गया। कोड अपलोड होने के बाद हो क्या रहा है, अब जो भी वहां पे लिखा हुआ था वो पूरा कोड इस स्मॉल चिप में, ठीक है, इस चिप के अंदर वो कोड है, और जैसे वो कोड अपलोड हो गया इस चिप ने उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, और लिखा क्या था कि ये एलईडी को ऑन ऑफ करो, क्लिक करो, ओके। कोड में क्या लिखा था हमें नहीं पता एग्जैक्टली, हमने वो नहीं देखा है, बट मैं बता रहा हूँ कि ब्लिंक लिखा था और ये वो एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है, ओके। तो अब दो चीजें समझेंगे, दो नहीं बेसिकली तीन चीजें। एक तो ये अपलोडिंग की प्रोसेस कैसे हुई, ठीक है, फिर दूसरा इसके अंदर जो हार्डवेयर है वो क्या है, हमने एक्चुअली वो केबल ढीला हो रहा है इसलिए वो रैंडमली यूज कर रहा है। एक बार कोड अपलोड हो गया, डन हो गया, तब कुछ होगा, ठीक है। शुरू में जो रैंडम लिंकिंग दिख रही थी दैट वाज लाइक कि कोड Your रन voice is cracking a lot. जस्ट नाउ, इज इट फाइन? No sir. नाउ ऑडियो इज फाइन? Yes sir, it's better. ओके, सो बेसिकली अब तीन चीजें समझनी है। एक तो वो कोड अपलोड होने का प्रोसेस पूरा का पूरा, दूसरा व्हाट इज देयर हार्डवेयर के टर्म्स में यहाँ पे, एंड थर्ड विल बी कि कोड क्या है, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। कोड अपलोड की प्रोसेस देख ली, तो लेट्स सी कि वो हुआ क्या था, कैसे हुआ था, ओके। सो फॉर दैट लेट मी स्विच टू व्हाइट बोर्ड। सो अब तुम्हारा लैपटॉप इज अ डिवाइस जहाँ पे तुम्हारा कोड है, एंड देन आर्डिनो इज अ डिवाइस जहाँ पे कोड रन होने वाला है, ठीक है। दे आर कनेक्टेड यूजिंग अ यूएसबी। इसमें यहाँ पर यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर है, इसमें यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। सो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर आर्डिनो सॉफ्टवेयर रन हो रहा था जिसने तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला कि कॉम नंबर 6 पे मेरा डिवाइस कनेक्टेड है, मैं जो भी डेटा भेजूंगा वो कॉम 6 पे भेजना है। तो ये बेसिकली मैंने आर्डिनो में जो डिवाइस सिलेक्ट किया और कॉम सिलेक्ट किया उससे मेरे आर्डिनो में समझ में आ गया। फिर आर्डिनो में मैंने अपलोड का बटन क्लिक किया तो आर्डिनो ने कोड वगैरह चेक किया, सब सही था, उसको कन्वर्ट किया, ठीक है, मशीन लेवल में, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को बोला कि अब ये डेटा तुम यूएसबी पे भेज दो। कौन सी यूएसबी पे? कॉम 6 पे। और फिर वो यूएसबी के फॉर्मेट से यहाँ गया, CS340 ने उसको रिसीव किया यूएसबी के फॉर्मेट में, उसको कन्वर्ट किया सीरियल के फॉर्मेट में। सीरियल इज लाइक बिट बाय बिट, वन एक बार में जाएगा, तो उसके बाद अगर 0 है तो फिर वो जाएगा, 2 है तो वो जाएगा, ए है तो वो जाएगा, बिट बाय बिट जो भी डेटा है वो जाने वाला है। और मैंने जो अभी 10 ABCD बोला है, ये 10 ABCD में नहीं जाता है, ए का जो भी ASCII कोड होगा 65 वो, 65 का बाइनरी में कन्वर्ट करो वो, और उसका एक बिट, ऐसे बिट बाय बिट पूरी डेटा फ्लो होगी, ठीक है। सीरियल कम्युनिकेशन ऐसे होने वाला है जो कि स्लो है। तो ये क्या करता है, यूएसबी से डेटा लेता है, सीरियल में कन्वर्ट करता है, बिट बाय बिट माइक्रो कंट्रोलर को देता है, माइक्रो कंट्रोलर उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है। कौन सी मेमोरी में? फ्लैश मेमोरी, ठीक है। एक बार ये डेटा सेव हो गया, ठीक है, फ्लैश मेमोरी इज द रोम, रोम फॉर आवर माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। एक बार पूरा का पूरा कोड चला गया, तब माइक्रो कंट्रोलर कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू करता है और कोड में जो भी लिखा था वो आउटपुट दिखता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आया कोड अपलोड होने का? Yes यस, sir. नो? ठीक है। अब इसमें एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं बूट लोडर, ठीक है। तो एक्चुअली इन दोनों के बीच में कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ कोड अपलोड होने वाला कम्युनिकेशन हो। इन दोनों के बीच में मैं नॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर सकता हूँ कि भाई मैं ए भेज रहा हूँ, ए सेव करो और उसके बदले में मुझे बी भेज दो। इस केस में ये कम्युनिकेशन कोड अपलोड करने वाला पार्ट नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब जो यूएसबी से डेटा जाएगी वो कंपलसरी नहीं है कि कोड ही हो, ठीक है। तो ये फिगर आउट करने के लिए, या फिर ऐसा बोलो कि बाय डिफॉल्ट माइक्रो कंट्रोलर यूएसबी से प्रोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है। उसको प्रोग्राम करने के लिए अलग टाइप ऑफ हार्डवेयर लगता है जिसको हम बोलते हैं यूएसबी टू, सॉरी, यूएसबी एएसपी,
ठीक है, ऐसा एक अलग से डिवाइस खरीदना पड़ता है और इससे तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम होगा। दिख रहा है ये डिवाइस 200-300 का है और इसमें कुछ पिन्स हैं। और अब मैं आर्डिनो उनो असेंबली सर्च, ये डिवाइस दिख गया सबको। दिस इज द डिवाइस विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोग्राम इट। इट इज इक्विवेलेंट कि तुम्हें अपने एसडी कार्ड में मूवी कॉपी करने के लिए तुम्हें कार्ड रीडर लगता है। कार्ड रीडर के बिना तुम मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो क्या? नहीं। तो वैसे ही मतलब माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करने के लिए अलग से प्रोग्रामर लगता है। हमारे केस में आर्डिनो में जो चिप लगी है एटमेल वाली, एटमेल को प्रोग्राम करने के लिए यूएसबी एसपी प्रोग्रामर लगता है। अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर के अलग अलग प्रोग्राम होता है। जैसे ये वाला पिक किट है, ये पिक वाले माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करने के लिए है। ये जो यूएसबी एसपी है ये एवीआर वाले माइक्रो कंट्रोलर के लिए है। एक एसटी इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, उसके प्रोग्रामर को एसटी लिंक बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हमारे केस में यूएसबी एसपी है, अलग से हार्डवेयर है जिसको यूज करके प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, और भी मैं कुछ दिखाने जा रहा हूँ। सो हमारा आर्डिनो उनो असेंबली ऐसा दिखता है। कोई और अच्छी ठीक है, सो बेसिकली इन दिस केस यहाँ पर ये जो पिन दिख रही है आइस, जिसको बेसिकली हम इन सिस्टम प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं। इन सिस्टम या फिर इन सिस्टम सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल वाला आईसीएसपी लिखा हुआ, आईएससीपी लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली डेटा जितना हमने कल देखा था और लिखा हुआ था कि फ्लैश है क्योंकि इन सिस्टम प्रोग्रामेबल है, मतलब उसको तुम इस मेथड से प्रोग्राम कर सकते हो। ये जब मेथड नहीं था तो प्रोग्रामिंग करने के लिए ऐसे टूल्स यूज नहीं कर सकते थे, ऑल कॉम्प्लिकेटेड चीजें फॉलो करनी पड़ती थी। So your voice is cracking again. Just a minute. Now 1, 2, 3, 4. It's still kind of bad. Just a minute. Now is it fine? Slightly better. Still cracking, but it's understandable. Now मैं माइक चेंज। Yes sir. ठीक है, Yes sir. सो दिस इज लाइक इन सिस्टम प्रोग्रामिंग जो फीचर दिया हुआ है, उस फीचर को यूज करके हम यूएसबी एसपी जैसे प्रोग्रामर यूज करके सीधे प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम ये इन सिस्टम प्रोग्रामेबल वाला फीचर भी नहीं हुआ करता था, और कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स होते थे। ठीक है, तो दीज पिन्स आर फॉर दैट टू प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर यूजिंग अ प्रोग्रामर। बट उसमें क्या होता है, फिर तुम्हें प्रोग्रामर कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रोग्राम करने के लिए अलग से कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, या फिर आर्डिनो में कहीं पर सेटिंग में जाके चेंज करके बताना पड़ेगा कि हम एक्स्ट्रा प्रोग्रामर ले रहे हैं। प्रोग्रामर इज नथिंग बट अगेन अ माइक्रो कंट्रोलर जिसमें ये कोड डला हुआ है कि प्रोग्राम कैसे करना है। ठीक है, तो जो मैंने यूएसबी एसबी प्रोग्रामर सर्च किया था, इफ यू टेक अ क्लोज लुक, यहाँ पे इफ यू सी क्या लिखा हुआ है, एटमेगा। तो ये क्या है, अगेन कुछ और नहीं है, ये भी माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें प्रोग्राम कैसे करना है ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आर्डिनो के केस में टू मेक द थिंग्स इजी, उन लोगों ने क्या किया, यूएसबी से प्रोग्राम हो जाए ये बिल्डअप किया। ये बिल्डअप करने के लिए क्या किया हुआ है, फ्लैश मेमोरी है जो कि 32 किलोबाइट की है। ठीक है, उसमें 4 किलोबाइट का एक कोड डाला जिसको बूट लोडर बोलते हैं। तुम्हारे लैपटॉप में भी होता है, तुम्हारे लैपटॉप में भी बूट लोडर है। बेसिकली द फंडा इज कि जब तुम्हारा लैपटॉप सो रहा है, पावर ऑफ है, और तुमने पावर का बटन दबाया तो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है क्या? नहीं। तुम्हारा प्रोसेसर को पता है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे रन करना है? नहीं। तो उसको रन करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा कोड होता है जिसको हम बूट लोडर बोलते हैं। ये कोड का टास्क क्या होता है, ये तुम्हारे लैपटॉप को जगाता है। ये तुम्हारे प्रोसेसर को जाके बोलता है कि भाई पहले रैम चेक कर लो है कि नहीं है, हार्ड डिस्क है कि नहीं है। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर सी ड्राइव है, सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सी ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करने के लिए ये पहली लाइन है, यहाँ से तुम रीड करना शुरू कर दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो ये जो बेसिक चीजें बताई, ये बूट लोडर का कोड है जो कहीं पर एक EEPROM में सेव होता है तुम्हारे लैपटॉप में। जिस दिन ये कोड में कुछ फॉल्ट आ जाता है तुम्हारे लैपटॉप में, ऑपरेटिंग सिस्टम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तुम्हारा लैपटॉप चालू नहीं होता है, ब्लैक स्क्रीन आती है और कुछ एरर लिख के आ जाता है। ठीक है, तो बूट लोडर वाला पार्ट हमारे माइक्रो कंट्रोलर में भी है। 32 किलोबाइट मेमोरी में से स्टार्टिंग के 4 किलोबाइट, स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ सिंपल करने के लिए, बट एक मिनट जस्ट, मतलब मैं दिखाना चाहता हूँ कि वहां पे मेंशन था, कल के दिन मैंने जानबूझ के इग्नोर किया था। ठीक है, कि अगर मेंशन नहीं होता तो ये फीचर पॉसिबल नहीं था, तब खाली आईएसपी प्रोग्रामर यूज करना पड़ता। ठीक है, यूएसबी एएसपी यूज करना पड़ता, बट यहाँ पर साफ साफ लिखा था मेमोरी में कि इन सिस्टम प्रोग्रामिंग बाय ऑन चिप बूट प्रोग्राम। ठीक है, तो बूटिंग के लिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे जिसकी वजह से ये पॉसिबल था, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, बूट कोड की जगह दी थी, और है कहाँ पे, ये फ्लैश मेमोरी में ही है। ठीक है, जी, द ऑन चिप आईएसपी प्रोग्राम अलाउज दीज थिंग्स। ठीक है, तो उस वाले पार्ट में मेमोरी के बेसिकली, मतलब मेमोरी को दो पार्ट में, तीन पार्ट में, दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया है। एक पार्ट है जिसको बूट पार्ट बोलते हैं, और एक पार्ट है जो एक्चुअली फ्लैश पार्ट है। ठीक है, अगर तुम एएसपी यूएसबी एएसपी यूज करोगे तो ये यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, चल जाता है। बट बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, एक बार यूएसबी एएसपी यूज करो और यहाँ पे एक कोड डाल दो, और ये कोड क्या करे, चेक करे कि प्रोग्राम आ रहा है क्या। अगर प्रोग्राम आ रहा है तो रीड करो और यहाँ पे सेव करना शुरू कर दो, पुराना कोड डिलीट करके ओवरराइट कर दो। ठीक है, अगर प्रोग्राम नहीं आ रहा है तो यहीं से कोड रन करना शुरू करो। तो बूट लोडर का एक छोटा सा कोड डला हुआ है, 4 किलोबाइट साइज का है आई थिंक आर्डिनो के केस में। वो क्या करता है, कभी भी कोड रन होता है तो फ्लैश मेमोरी की पहली यहां से शुरू करके लास्ट तक जाता है, अनलेस कि तुम उसको जंप बोल के कहीं और करा दो। ठीक है, तो कोड स्टार्ट जैसे ही हम कोड शुरू करते हैं, आर्डिनो यहां से रीड करना शुरू होता है, और वहां पे लिखा हुआ है बूट लोडर का कोड। वहां पे क्या लिखा हुआ है, जाओ और चेक करो कोड आ रहा है क्या। कोड अगर आ रहा है तो इस पुराने फ्लैश मेमोरी में जो भी है नीचे वाले सेक्शन में उसको इरेज करके नया चीज राइट कर दो। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी फ्लैश मेमोरी इरेज कर देता है, और जो भी नई चीज आ रही है उसको लिखना शुरू कर देता है, वो वाला कोड। और जैसे ही कोड खत्म हो गया, बोलता है कोड खत्म हो गया, अब इसको रन करना शुरू कर दो। और अगर तुमने पावर ऑन किया और मान लो कोई चीज नहीं आ रही, कोई नया कोड भी नहीं आ रहा, तो ये रन करेगा। और हर बार जब ये रन होता है तो ये एक बार ये बूट वाले सेक्शन से फ्लो होके जाता है और चेक करता है कि कोड आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे रन करना शुरू कर दो, कोड आ रहा है तो फिर बूट वाले पार्ट के थ्रू यहाँ पे डेटा राइट करना शुरू कर दो। तो बेसिकली बूट लोडर एक प्रोग्राम है जो हमारे आर्डिनोज में बाय डिफॉल्ट आता है जब भी तुम आर्डिनो खरीदते हो, और उसकी वजह से तुम सीधे सीधे आर्डिनो को यूएसबी से प्रोग्राम कर पाते हो। ठीक है, तो बूट लोडर इज अ पीस ऑफ कोड जो तुम एक आर्डिनो से दूसरे आर्डिनो में डाल सकते हो, यूएसबी एएसपी से डाल सकते हो। नई चिप खरीदोगे तो उसमें डालो, नहीं डालोगे तो डायरेक्टली यूएसबी से प्रोग्राम नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार डालना पड़ता है, और एक बार डाल दिया तब यूएसबी से प्रोग्राम कर सकते हैं। कब तक, तब तुम्हारी मेमोरी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, बूट पार्ट में एंड फ्लैश पार्ट में। और कभी भी हर बार वो बूट एरिया में आता है, चेक करता है कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो यहाँ का कोड रन करो, कोड खत्म हो गया वापस से यहाँ आओ, चेक करो कोड आया क्या, नहीं आया तो यहाँ का कोड रन करो, वापस से यहाँ आओ। तो हर इटरेशन में वो ये लॉजिक फॉलो करता रहता है। ठीक है, ये ये एक बार चला गया, कैसे डाला, यूएसबी एएसपी जैसा प्रोग्रामर यूज करके ही डालना पड़ेगा। ठीक है, अगली बार से यूएसबी से प्रोग्राम करो। बट अगर तुमने गलती से कभी से यूएसबी एएसपी से फिर से कोई नया कोड अपलोड कर दिया, तो यूएसबी एएसपी क्या करता है, पूरे के पूरे फ्लैश मेमोरी को इरेज करके कोड डालता है। तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारा बूट लोडर वाला कोड मिट जाएगा और अगली बार से यूएसबी से प्रोग्राम करने की कैपेबिलिटी चली जाएगी, अनलेस कि तुम फिर से यूएसबी एएसपी यूज करके बूट लोडर का कोड डालो। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो तुम्हारा आर्डिनो करता है। तो आर्डिनो के केस में एक चीज क्या हो रही है, यूएसबी से तुमने कनेक्ट तो कर दिया, यहाँ पे जो CS340 है ये माइक्रो कंट्रोलर की एक किसी पर्टिकुलर पिन से कनेक्टेड है, और जो बूट लोडर वाला पार्ट है वो चेक करता रहता है कि ये वाली पिन हाई है या लो है। मान लो हाई है मतलब कोड नहीं आ रहा है, लो है तो कोड आ रहा है, कोड आ रहा है मतलब यहाँ से इसकी दो पिन है, एक RX और एक TX, यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है वो रिसीव करो और इसकी फ्लैश मेमोरी में सेव कर दो। बट अगर ये हाई है तो इग्नोर करो, खाली फ्लैश मेमोरी में जो कोड है उसको रन करते रहो। तो ये चीज है जो और होती है तुम्हारे माइक्रो कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, समझ में आया फंडा?
कि कम्युनिकेशन वाइज क्या हो रहा है? यस, नो? यस सर। ठीक है, अब मैं इमेज खोल लेता हूँ एक, मतलब विदाउट एनीथिंग, ये चाहिए है। ठीक है, सो दिस इज द आर्डिनो उनो असेंबली। अब बहुत सारी अलग अलग कंपनी बनाएंगे, ऐसा नाम बदल जाएगा, बट नियरली फॉर्मेट सेम रहता है, सब एक दूसरे को कॉपी करते हैं। ठीक है, सो क्या क्या है पार्ट्स वो देख लेते हैं। तो ये एक यूएसबी है, किसी को पता है किस टाइप का यूएसबी है? इसका नाम क्या है एग्जैक्टली? मतलब ये, नो सर। मतलब यूएसबी तो ये भी है, ठीक है, जो लैपटॉप में है, मैं इसको भी यूएसबी बोल रहा हूँ, तुम अपने मोबाइल वाले चार्जर को भी यूएसबी बोलते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये एप्पल का लाइटनिंग, जस्ट ये एप्पल का लाइटनिंग पोर्ट है, इसको इग्नोर कर दो। ये भी यूएसबी है, ये भी यूएसबी है, ये मैं भी यूएसबी बोल रहा हूँ और ये भी यूएसबी है। फर्क क्या है इन सब में? So, is that type A? विच वन? The weird one, the one that's used with Arduino. ठीक है, किसी ने टाइप ए बोल दिया, मतलब और भी टाइप होते हैं क्या? So type B and type C is what you usually see in like type C are the fast charging cables for phones these days. ठीक है, Type B is तो the regular USB you see in laptops. ठीक है, तो मतलब यूएसबी के टाइप्स होते हैं, तो तुम बोल रहे हो तो मैं गूगल कर लेता हूँ, है ना? यूएसबी टाइप्स, तो टाइप तीन टाइप है, ए बी सी। ठीक है, ए इज द मोस्ट कॉमन वन जो हमारे लैपटॉप में यूज होता है। हाँ, चल जाएगा ये इमेज। ठीक है, सो दिस थिंग, ठीक है, ऑब्वियसली यूएसबी इज अ कनेक्टर, तो दोनों पार्ट आते हैं, मेल एंड फीमेल। लैपटॉप में फीमेल है, तुम्हारा केबल मेल है, गॉट इट? अब ये यूएसबी ए है, जो वियर्ड सा दिख रहा है वो यूएसबी बी है। ठीक है, किसी ने वो पोर्ट कहीं और देखा है क्या आर्डिनो में मैं जो दिखा रहा हूँ? कहीं और किसी और डिवाइस में पर्पस अलग है। ठीक है, मतलब ये एक केबल है जिसमें ये यूएसबी टाइप ए है और ये यूएसबी टाइप बी है, ये दोनों मेल है, ये यूएसबी बी फीमेल है। ठीक है, लैपटॉप में यूएसबी ए का फीमेल है। तो अब ये दोनों अगर यूएसबी हैं तो फालतू में ऐसा रैंडम क्यों बनाना है, ऐसा ही कर लेते थे। तो जो अलग अलग शेप दिख रहा है उसका पर्पस अलग है। तो किसी ने देखा है कि ये कहाँ पर यूज होता है कहीं और? अगर किसी ने देखा होगा मैं आंसर बताऊंगा, या फिर तुम बोल दोगे तो क्लिक हो जाएगा अपने आप, कितना वियर्ड सा शेप क्यों है, ऐसा क्यों है। नहीं देखा आज तक? I don't think so. प्रिंटर का केबल देखा है क्या? प्रिंटर के बैक साइड में जो यूएसबी कनेक्ट होता है वो ऐसा पोर्ट होता है, ये साइड तुम्हारे लैपटॉप पर, तो सेम केबल विल वर्क फॉर प्रिंटर, खाली लेंथ ज़्यादा रहती है। सो दिस इज लाइक, इसका पर्पज है आराम से इजीली इंसर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर तुम लैपटॉप में इसे इंसर्ट करते हो तो फोर्स नहीं लगाना पड़ता, निकालने के लिए भी फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। इन दिस यू कैन सी देयर इज अ नॉच, इस नॉच की वजह से ये इजीली इंसर्ट नहीं होता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, क्लिक साउंड आता है, एक बार फोर्स लगा के इंसर्ट कर दिया तो निकालने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है। तो दिस टाइप ऑफ यूएसबी वाज डिजाइंड जस्ट टू मेक श्योर कि कनेक्शंस अच्छे से स्टैब्लिश्ड हो गए हैं। इसका पर्पस था कि ऐसे यूएसबी के एरियाज में यूज करना है जिसे तुम रोज निकालोगे नहीं, लगाओगे नहीं। जैसे प्रिंटर में बैक साइड का केबल परमानेंटली लगा के छोड़ दो और ये साइड वाला पार्ट तुम लैपटॉप से लगाओ, पीसी से लगाओ और रोज बदलते रहो। तो ये डिजाइंड है इजीली रिमूव करने के लिए, ओवर द टाइम धीरे धीरे ये लूज हो जाता है। दिस वॉज डिजाइन टू गेट लॉक्ड। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, प्रिंटर के बैक साइड में केबल लूज हो गया, केबल लूज हो गया तो तुम्हारा प्रिंटर ठीक से काम नहीं कर रहा, तुम्हें लग रहा है प्रिंटर खराब है, हुआ क्या है, केबल लूज हुआ है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी ना हो इसलिए इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म है कि अच्छे से लैच हो जाए।
सेम रीजंस की वजह से आर्डिनो में भी इस एंड में ये दिया हुआ है, क्योंकि आर्डिनो तो हिलता रहेगा, लैपटॉप तो स्टैटिक है, इसको एक बार मैंने लैपटॉप पे लगा दिया तो ये ऑलरेडी सॉलिड हो जाता है, ऐसे हिलता नहीं रहता है। बट आर्डिनो का ये साइड हिलेगा, हिलेगा तो कनेक्शन लूज हो जाएगा, राइट। तो इसलिए इस साइड में बी टाइप यूज करते हैं और इस साइड में ए टाइप यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे मीम आते थे यूएसबीज के कि 3 बार लगाना पड़ता है, ठीक है, सीधा लगाओ, उल्टा लगाओ, फिर सीधा लगाओ तो फिट हो जाता है। उसको सॉल्व करने के लिए यूएसबी सी इन्वेंट किया, ठीक है। तो यूएसबी इज लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उन लोगों ने यूएसबी सी इन्वेंट किया जस्ट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि सीधा लगाओ, उल्टा लगाओ, सब चल जाएगा। इसके अलावा नॉर्मल यूएसबी ए और बी की साइज बहुत बड़ी थी, फोन्स आए तो धीरे धीरे उनको क्लिक हुआ साइज छोटा करना है, तब यूएसबी ए के मिनी वर्जन आते थे, यूएसबी ए का, यूएसबी बी का। ए का माइक्रोमैक्स का अगर किसी ने फोन देखा होगा तो उसका चार्जर ऐसा रहता था, ठीक है। अभी का चार्जर कैसा रहता है, ऐसा, सी नहीं नॉर्मल, उसका चार्जर ऐसा रहता था, अगर तुम लोगों को याद हो, ठीक है। तुम्हारे फोन में माइक्रो बी यूज होता है, आजकल सी यूज होता है, और उससे पहले माइक्रो बी यूज करते थे। माइक्रो ए बहुत कम जगहों पे यूज हुआ, मिनी ए पहले यूज होता था, ठीक है। इसका एक और टाइप आता है जो हार्ड डिस्क में तुम देखते हो, जहाँ पे माइक्रो बी सुपर स्पीड वाला वर्जन होता है, इसमें पिन ज्यादा होता है। हार्ड डिस्क में माइक्रो बी यूएसबी यूज करते हैं, ठीक है, सुपर स्पीड वाला पार्ट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के, तो दीज आर लाइक, ये हम यूज करने वाले हैं, ये नॉर्मली यूज करते रहते हो। सी आजकल जो यूज करते हो, बी पुराने टाइप का फोन, ठीक है। तो यूएसबी इसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, और हमारे आर्डिनो उनोज में यूएसबी बी लगा रहता है, मेगा में भी यूएसबी बी है, ठीक है। सो यूएसबी का पोर्ट है, ये यूएसबी का पोर्ट अल्टीमेटली CS340 से कनेक्टेड है, विच इज अल्टीमेटली कनेक्टेड टू दिस माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, और यहाँ से वो फ्लो होता है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, बताया है मैंने, डे वन पे हमने किट इंट्रोड्यूस की थी। किट इंट्रोड्यूस करते टाइम, डे वन मतलब जब भी हमने किट स्टार्ट किया कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसमें ये था, तो मैंने बताया था कि ये क्या है, किसी को याद है? पावर इनपुट के लिए। तो इसे बोलते हैं डीसी जैक। किस लिए यूज करते हैं, पावर देने के लिए। ये वाला फीमेल है, अडाप्टर में इसका मेल काउंटर पार्ट है। सो दिस इज लाइक, तुम हमारे आर्डिनो को यूएसबी से पावर कर सकते हो, डायरेक्टली 5 वोल्ट मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास बैटरी या अडाप्टर है तो 7 या उससे ज़्यादा वोल्ट्स यहाँ से दे दो, इससे भी तुम्हारे आर्डिनो को 5 वोल्ट मिल जाएगा, ठीक है, और तुम्हारा आर्डिनो बेसिकली काम करेगा, ओके। यहाँ से तुमने 7 वोल्ट दिया तो उसको 7 या उससे ज़्यादा, 7, 9, 12 ऐसे कुछ वोल्टेज दे सकते हैं, ठीक है। आइडियली 12 से ज़्यादा मत दो, दे सकते हैं बट ज़्यादा मत दो, 9 या 12 इज मोर देन इनफ, ठीक है। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर चिप है जो यहाँ से 7 से 12 के बीच में जो भी वोल्टेज आएगा उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा और पूरे के पूरे बोर्ड को दे देगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है जो 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। 5 वोल्ट चाहे तो यूएसबी से आए चाहे यहाँ से आए, 3.3 वो इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि कुछ कुछ पीसीबीज फ्यूचर में तुम यूज करने लगोगे और कुछ कुछ सर्किट्स होते हैं जो 3.3 वोल्ट पे काम करते हैं, तो उनको पावर देने के लिए तुम्हें अलग से कोई मेहनत ना करना पड़े, इसलिए आर्डिनो ने अपने डिजाइन में ही 3.3 का आउटपुट यहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया है। तो हर आर्डिनो बोर्ड में तुम्हें 3.3 का आउटपुट तो मिलेगा ही, ठीक है। वर्क जनरली वो 5 वोल्ट पे करेगा, जनरली कुछ आर्डिनोज हैं जो 3.3 वोल्ट पे काम करते हैं, 5 वोल्ट पे नहीं करते, ठीक है। तो 5 वोल्ट आउटपुट की पिन है, ग्राउंड मतलब 0 वोल्ट मिलेगा, 3.3 मतलब 3.3 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो 2 वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर, उसके साथ उस माइक्रो कंट्रोलर को टाइमिंग समझाने के लिए ये उसका करस्पॉन्डिंग क्रिस्टल, यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन करेगा उसको टाइमिंग रेफरेंस देने के लिए यहाँ पे उसका क्रिस्टल, ठीक है। और हमारी प्रोग्रामेबल एलईडी, ये पावर एलईडी, इसके अलावा एक एलईडी यहाँ पे RX और TX ये है, कभी भी CS340 से यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा तो ये RX एंड TX एलईडी ब्लिंक होती है, ठीक है। अगर डेटा रिसीव हो रहा है तो RX ब्लिंक होगा, डेटा बाहर जा रहा है तो TX ब्लिंक होगा। कोड अपलोड होते टाइम RX TX दोनों होता है, डेटा सेंड भी होता है, एक्नॉलेज भी होता है, तो उसके लिए RX TX एलईडी ब्लिंक होती है कभी भी कोड अपलोड होता है तो, ठीक है। हम कोड में कोई ऐसा कोड लिख ले जो यूएसबी के थ्रू डेटा बाहर भेजे तो TX एलईडी ब्लिंक होगी, बाहर से डेटा रीड करे तो RX एलईडी ब्लिंक होगी, ठीक है। तो हमारे बोर्ड में इतने कुछ कंपोनेंट है। इसके अलावा यहाँ पे एक कंपैरेटर आईसी लगी हुई है, मतलब ओपैम कंपैरेटर, वो बेसिकली कंपेयर करता है कि तुम्हारा पावर यहाँ से आ रहा है या यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर
अडाप्टर भी कनेक्टेड है और यूएसबी भी कनेक्टेड है, तो ये कंपैरेटर क्या करता है, इसको प्रेफरेंस दे देता है, कंपेयर करता है, इसका वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा, इसका वोल्टेज थोड़ा सा कम, इसको प्रेफरेंस देगा और पूरे सर्किट में फिर यूएसबी का पावर यूज नहीं होगा, अडाप्टर का पावर यूज होगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एक कंपैरेटर वाला लॉजिक भी एडेड है। यहाँ पे एक छोटा सा फ्यूज है, अगर तुमने कुछ रिवर्स कनेक्शन किया फ्यूज खराब हो जाएगा, ओवर करंट फ्लो होगा तो। ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे डायोड भी है। हमने फिल्टर्स पढ़ा था, फिल्टर्स के लिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैपेसिटर्स भी है। इसके अलावा बहुत सारे और छोटे छोटे येलो सेमी कैपेसिटर्स हैं अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है, ये एक बटन है जिसका नाम है रिसेट। रिसेट बेसिकली क्या करता है, कोड अगर रन हो रहा है और तुमने रिसेट का बटन दबा दिया तो माइक्रो कंट्रोलर अपनी पूरी मेमोरी क्लियर कर देता है। मेमोरी मतलब टेम्परेरी रैम क्लियर कर देता है। ठीक है, और वेट करता रहता है कि तुम रिसेट छोड़ो तो मैं कोड स्टार्ट करूंगा। जब तक रिसेट प्रेस्ड है तब तक कोड रन नहीं होता, मेमोरी क्लियर कर देता है, कोड रोक देता है। जैसे ही रिसेट छोड़ोगे फर्स्ट लाइन से फिर से कोड एक्सिक्यूट करना शुरू करेगा। तो तुमने मान लो कोड एक्सिक्यूट हो रहा था, 30th लाइन पे कोड था, तुमने रिसेट दबा दिया तो वो पूरी मेमोरी क्लियर करेगा। 30 लाइन ऑफ कोड ने जितना रैम में वेरिएबल सेव किया वो सब क्लियर कर देगा और लाइन 1 पे जाके रुक जाएगा। और जैसे ही बटन छोड़ोगे लाइन 1 से फिर से एक्सिक्यूशन स्टार्ट कर देगा। इस चीज के लिए रिसेट का बटन है। ओके, हमारे इस पर्टिकुलर बोर्ड में एक्स्ट्रा फीचर के लिए यहाँ पे होल्स हैं। ये होल्स में तुम मेल हेडर्स भी सोल्डर कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आर्डिनो उनोस में फीमेल हेडर होते हैं, तो ये फीमेल हेडर है, इसके अंदर तुम मेल वायर डालो तो कनेक्शन स्टैब्लिश करना इजी हो जाएगा ब्रेडबोर्ड से और दूसरे सर्किट से। ठीक है, बट कहीं कहीं पे फीमेल की जगह मेल हेडर की नीड होती है। इस चीज के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है। सिर्फ उनो एसएमडी सेकंड कॉपी में ये मिलता है, बाकी सब में ये नहीं मिलता है। बाकी सब में तुम्हें इसी से काम चलाना पड़ता है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है, इसमें बेसिकली ये सीधा सीधा कनेक्शन है, ये सारे आपस में ऐसे कनेक्टेड है। तो तुमने मेल हेडर सोल्डर कर दिया यहाँ, तो तुम्हारे पास ऑप्शन हो जाता है मेल हेडर यूज करने का या फीमेल हेडर यूज करने का। समझ में आ गया? और साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा पिन दी हुई है फॉर सप्लाइंग पावर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है ग्राउंड ग्राउंड, मतलब ये दोनों पिन ग्राउंड है। 3 वोल्ट 3.3, तो ये दोनों पिन 3.3 वोल्ट देंगे। ठीक है, ऐसे इस पूरे पिन का असाइनमेंट है। यहाँ पे 5 वोल्ट ग्राउंड के एक्स्ट्रा पिन दिए हुए हैं। अगर तुम्हें किसी सर्किट को पावर देना है तो यहाँ पे 5 वोल्ट का एक ही पिन है, तो एक ही 5 वोल्ट दे सकते हो। अगर दो लोगों को 5 वोल्ट देना है तो यहाँ पे 5 वोल्ट के पिन हैं, जिससे तुम दो और लोगों को 5 वोल्ट एंड ग्राउंड दे सकते हो, दो और लोगों को 3.3 वोल्ट दे सकते हो। उसके अलावा कुछ कम्युनिकेशन की पिन यहाँ पे और। ठीक है, ये समझ में आया हार्डवेयर का पार्ट? यस सर। अब आते हैं कोड वाले पार्ट में। ठीक है, तो कोड वाला पार्ट इज लाइक एग्जाम्पल कोड है। एक बहुत ही बड़ा सी हम सबने पढ़ लिया है, तो वी नो कि ये कमेंट है जो ग्रेड आउट एरिया में है, क्योंकि इससे स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ पे हुआ है कमेंट, यहाँ तक। ठीक है, स्लैश स्टार बैकस्लैश स्टार ये सब कुछ बताते हैं कि कमेंट कहाँ से। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है स्लैश डबल टाइम्स। ठीक है, तो ये जो भी कमेंट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ब्लिंक वाला कोड है। टर्न्स एलईडी ऑन फॉर अ सेकंड देन ऑफ फॉर अ सेकंड, रिपीटेडली रिपीट करता रहेगा। मोस्ट आर्डिनो हैव ऑनबोर्ड एलईडी दैट यू कैन कंट्रोल, हमारे केस में भी है। ऑन आर्डिनो उनो मेगा एन जीरो दैट एलईडी इज अटैच्ड टू पिन नंबर 13। अब पिन नंबर 13 क्या है हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे, बट कुछ आर्डिनो जैसे कि आर्डिनो MKR 1000 उसमें 13 की जगह 6 पे। ठीक है, एलईडी बिल्ट इन इज अ वेरिएबल जो बाय डिफॉल्ट तुम्हारे आर्डिनो, तुमने यहाँ पे बताया था कि मेरा आर्डिनो उनो है, तो उसके हिसाब से वो पिन अपने आप असाइन कर देगा। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है, एलईडी बिल्ट इन। ये सब कुछ उन्होंने लिखा है। फिर कब ये कोड लिखा था, कब मॉडिफाई किया था, किसने लिखा था, ये सारे कमेंट है। अभी मैं ये कोड समझाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, सारे कमेंट्स को डिलीट कर रहा हूँ, जस्ट टू लेट यू नो कि देखो इतनी ही, मतलब इतना ही कोड है, बहुत बड़ा नहीं है। कमेंट्स की वजह से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि बहुत बड़ा कोड है, अदरवाइज बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कोड है। ठीक है, स्पेसिफिकली जो स्टार्टिंग का कमेंट था बहुत बड़ा था, तो जितने भी कमेंट है मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और फिर मैं कोड को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दूंगा और हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सी लैंग्वेज का फॉर्मेट यूज करता है और C++ की कैपेबिलिटी भी यूज करता है। तो अभी जो दिख रहा है खाली सी है। ठीक है, किसी दिन C++ जैसा पार्ट भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों के सी लैंग्वेज में वॉइड मेन या मेन होता है जहां से पूरी बात शुरू होती है और इसी के अंदर पूरा कोड होता है। सही है, यहाँ पे कोई भी मेन नहीं है। मेन होगा ये जब कंपाइल करोगे तो बैकएंड में जनरेट करेगा। यहाँ पे ये सैंपल इन फंक्शन से फिगर आउट करता है कि तुम चाहते क्या हो, और उससे ये जो एक्चुअल कोड है वो जनरेट करता है और उसको कंपाइल करके फिर हमारे आर्डिनो में देता है। ठीक है, लंबी प्रोसेस है इसलिए कंपाइलिंग में टाइम लगता है। समझ में आ रहा है? तो अगर ये C++ फॉलो करेगा तो मेन होना चाहिए था, बट इसमें नहीं है, बैकएंड में जनरेट करेगा।
तो बेसिकली मेन जब तुम लिखते हो तो करते क्या हो, तुम अपने कोड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हो। एक पार्ट होता है जहां पे तुम सारी चीजें डिक्लेयर करते हो, इनिशिएट करते हो, ठीक है। और दूसरा पार्ट है जहां पे तुम लॉजिक लिखते हो और उसे यूज करते हो, सही है। Yes, sir. एक एक मिनट रुको, मुझे एक काम। ओके, सॉरी फॉर दैट, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकना दीक्षा। ओके, सॉरी फॉर दैट। हाँ, सो मैं बोल रहा था कि मेन तो है नहीं, बट मेन में तुम दो पार्ट में करते थे, एक तो इनिशियलाइज करते थे और फिर लॉजिक लिखते थे। तो टू मेक दिस प्रोसेस सिंपल, आर्डिनो वालों ने कोड को दो पार्ट में ही डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को बोला कि एक फंक्शन लिखना ही पड़ेगा, सेटअप नाम का होगा, कंपलसरी है। और दूसरा फंक्शन लिखना पड़ेगा, लूप नाम का होगा, कंपलसरी है। सेटअप का लॉजिक क्या होगा, जो भी चीजें यूज करनी है, इनिशियलाइज करनी है, उसे सेटअप में लिख दो। और जो भी लॉजिक होगा जनरली वो तुम लूप में लिख दो, ठीक है। तो वो जो कोडिंग का मेथड है, प्रैक्टिस है, नॉन टेक लोगों को इजी बनाने के लिए उन्होंने कोड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर नॉन टेक पीपल जो शुरू शुरू में कोडिंग कर रहा है समझना कि देखो यहाँ पे तो यूज करना बताना था, इसलिए हमने यहाँ लिखा और यहाँ पे यूज करना है, इट बिकम्स ऑब्वियस, ठीक है। तो सेटअप एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, जो बेसिकली सिर्फ एक बार रन होता है जब कोड स्टार्ट होता है। लूप भी प्री डिफाइंड फंक्शन है, नाम ही है लूप, तो ये कंटिन्यूअसली लूप करता रहता है जब तक पावर है, या फिर तुम रिसेट बटन नहीं दबा देते, ठीक है, या फिर कोड में स्पेसिफिकली लिख नहीं देते कि नहीं रन करना है, ठीक है, एग्जिट टाइप का कोई स्टेटमेंट नहीं लिख देते, समझ में आया। तब तक लूप रन होता रहेगा। सेटअप सिर्फ एक बार रन होगा। कब कब, अगर तुमने पावर ऑन किया तब कोड स्टार्ट होता है, तब सबसे पहले वो सेटअप से जाएगा, और सेटअप खत्म हो गया तब वो लूप में जाएगा और लूप में रोटेट होता रहेगा। तुमने रिसेट प्रेस किया तो फिर से कोड रीस्टार्ट होता है, तो फिर से वो सेटअप से जाएगा और फिर लूप में रहेगा। गॉट इट, फंडा समझा सेटअप और लूप का? Yes, sir. नो, ओके। अब इस सेटअप में एक हम चीज बताएंगे हमें जो चाहिए। हम क्या चाहते हैं कि एक एलईडी को ग्लो करना है, ठीक है, मतलब ऑन ऑफ करना है। ऑन ऑफ करना है मतलब उसको वोल्टेज देना पड़ेगा, राइट। वोल्टेज देने से ऑन होगा या वोल्टेज लेने से ऑन होगा? तो एलईडी हमें वोल्टेज देगी या हम एलईडी को वोल्टेज देंगे? एलईडी को हम वोल्टेज देंगे। तो वोल्टेज देंगे तो उसको बोलते हैं आउटपुट। वोल्टेज मिलता तो उसे हम रीड कर सकते थे और उसको रीड करके डिसाइड कर सकते थे कि क्या वोल्टेज आया, और उसको बोलते हैं इनपुट। तो सेटअप में हम अपने माइक्रो कंट्रोलर को बताना चाहते हैं, तो आप जो भी कोड लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं? माइक्रो कंट्रोलर के लिए, ठीक है। तो लेट मी मेक फ्यू स्टेटमेंट्स, और कुछ चीज़ें और हैं जो पहले क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कोड में, ठीक है। तो बेसिकली हम इस लाइन में हैं कोड के जहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। उसको समझने के लिए अब हम कुछ और बेसिक्स देखते हैं, जैसे कि डेटा शीट, ठीक है। डेटा शीट में हमने पिन आउट देखा था। एंड सॉरी, तो ये वाली डेटा शीट में हमारा वाला आईसी नहीं है, तो आई एम चेंजिंग द डेटा शीट। इसमें हमारी आईसी का पिन आउट है कि हमारी आईसी जो माइक्रो कंट्रोलर है वो ऐसी दिखती है। उसके कितने पिन है? 40 पिन हैं। सॉरी, ये अलग आईसी खुल गई है, एटमेगा 32 खुली है, 40 नहीं है हमारे केस में, 28 है। तो ये आईसी का पिन आउट देख के मुझे समझ में आ गया ये हमारी आईसी नहीं है, तो मैंने एटमेगा 32 का खोल लिया।
एटमेगा 328 का चाहिए, यहाँ पे 32 टाइप हो गया था इसलिए 32 एटमेगा 328 PDF लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये है एटमेगा 328। तो बेसिकली यहाँ पे हमारी आईसी जैसी दिख रही है एटमेगा 328, वो उसके कितने पिन है 28 पिन में से पिन नंबर 1 का नाम क्या है PC6, पिन नंबर 2 का नाम क्या है PD0, पिन नंबर 3 का नाम क्या है PD1, ऐसे करके PD4 तक है। फिर PB6 PB0। तो अब तुम लोग देख देख के बताओ कि PBs हैं, PCs हैं, PDs हैं। PA दिख रहा है क्या? नहीं है। ठीक है, पीबी कहां से कहां तक है? जीरो से, इफ यू आर एबल टू सी, जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7। तो पीबी 0 से पीबी 7 है। वैसे ही पीसी, पीसी 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे पीसी 6, पीसी 0 से पीसी 6। फिर पीडी 0 1 2 3 4 5 6 7, पीडी 0 से 7। ठीक है, और पीसी सारे टिक हो गए, ये पीबी 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 और ये पीसी पीसी पीसी, जितने भी टिक हो गए वो सारे पीपी वाले थे। अब जो बचे वो है पावर पिन्स। बीसीसी मतलब जहां पे मुझे 5 वोल्ट देना है, ए बीसीसी इसमें एक एनालॉग का फीचर है, उसको भी 5 वोल्ट देना है। ग्राउंड जिनको मुझे 0 वोल्ट देना है। ए रेफरेंस एनालॉग के फीचर के लिए उसको वोल्टेज देना पड़ता है, फिक्स्ड वोल्टेजेस। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो पिन बच गई वो पिन कैसी पिन्स है जहां पे तुम्हें कांस्टेंट वोल्टेज देके छोड़ देना है। आइडियली यहाँ पे 5 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज है। बाकी जो बची हुई पिन है उसे हम बोलते हैं जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, GPIO। ये माइक्रो कंट्रोलर की पिन है जो प्रोग्रामेबल है। जहां पे 5 वोल्ट दे दिया उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड है। 5 वोल्ट आ रहा है मतलब 5 वोल्ट है। ठीक है, 0 वोल्ट है मतलब है, वो प्रोग्रामेबल पिन्स नहीं है, वो GPIO नहीं है। GPIO पिन्स आर द वन जो प्रोग्रामेबल है, उनको प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, जीपी जनरल पर्पस, आईओ मतलब इनपुट का काम भी कर सकते हैं, आउटपुट का काम भी कर सकते हैं। मतलब ये सारी पिन्स इनपुट और आउटपुट दोनों का काम कर सकती हैं। समझ में आ रहा है? फंडा क्लियर है? यस सर। अब अगर इतनी सारी पिन्स हैं, अब इतनी सारी मतलब कितनी पिन्स हैं टोटल? यहाँ पे कितने हैं? 8, 20 0 से pins 7 8, 21 21 नहीं सॉरी 23। 20 हाँ, तो यहाँ पे 23 पीबी टोटल 8 पिन है, पीसी टोटल 7 पिन है, पीडी टोटल 8 पिन है। तो टोटल 23 पिन्स हैं, 23 जीपीआईओस हैं एटमेगा 328 में। ओके, तो मतलब अगर 23 पिन्स हैं और 23 पिन्स इनपुट भी हो सकती हैं, आउटपुट भी हो सकती हैं, और इसमें से अगर तुम्हें कोई एक पिन सिलेक्ट करना है तो माइक्रो कंट्रोलर अपने आप समझेगा क्या? अगर सिर्फ एक ही इनपुट आउटपुट होता और वो भी सिर्फ आउटपुट का काम करता तो मैं माइक्रो कंट्रोलर सिर्फ इतना बोलता कि मुझे यूज करना है, तेरा पिन यूज करना है, ना ये बताने की जरूरत है कि कौन सा पिन, ना ये बताने की जरूरत है कि इनपुट चाहिए आउटपुट चाहिए। मैं सीधे बोलता कि तेरा एक पिन यूज करना है, उसको अपने आप पता है क्योंकि एक ही ऑप्शन है। बट यहाँ पे 23 इनपुट्स 23 आउटपुट्स के ऑप्शन है। तो अगर मैं उसको बोलूंगा मुझे तेरा एक पिन यूज करना है तो वो पूछेगा कौन सा पिन। मैं बोलूंगा पिन नंबर 13, जो कि अभी यहाँ पे तुम्हें लगेगा पिन नंबर 13, जस्ट अ मिनट, ये वाला। ठीक है, अभी के लिए चलेगा, अभी मान लो बाद में बदल जाएगा। तो मैं उसको बोल दूंगा तेरा पिन नंबर 13, तो माइक्रो कंट्रोलर बोलेगा ठीक है। फिर वो पूछेगा बट पिन नंबर 13 तो इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो मैं बोलूंगा आउटपुट। तो इतनी सारी चीजें बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्यों बतानी पड़ रही है? क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर्स या फिर कोई भी कंप्यूटिंग सिस्टम डम्ब होता है। सो डू यू एग्री? अभी मैंने एक स्टेटमेंट किया कि माइक्रो कंट्रोलर डम्ब है, तुम्हारा कंप्यूटर डम्ब है, तुम्हारा स्मार्टफोन डम्ब है, हाँ या ना? सर टू सम एक्सटेंट, आई मीन आपको इंस्ट्रक्शंस तो देनी पड़ेंगी क्या करना है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, ठीक है। तो इट्स लाइक मतलब इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी, उसके साथ साथ एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। तुमने अगर गलत इंस्ट्रक्शन दी तो वो गलत आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो गलती किसकी है? माइक्रो कंट्रोलर की नहीं, तुम्हारी गलती है, तुमने गलत कोड लिखा जिसकी वजह से आउटपुट गलत आ रहा है। और माइक्रो कंट्रोलर तो डम है ही ना, समझा? सो ऑल द कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर डम, जैसा तुम बोलोगे वो वैसा करेगा। तुमने अगर ठीक से नहीं बोला तो ठीक से नहीं करेगा।
ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूँ कि पानी चाहिए, तो अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो तुम खुद ब खुद फिगर आउट कर लोगे कि गर्मी है, ठीक है, ठंडा पानी दे देता हूँ, या फिर तुम बोलोगे कि ठीक है एक बार पूछ लेते हैं कि ठंडा चाहिए कि गर्म, उसके बाद बाकी चीजें तुम मैनेज कर लोगे कि ग्लास में लाना है कि बॉटल में लाना है, समझ में आया। बट अगर तुम डम हो तो तुम क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे, मैं पूछूंगा ग्लास, एक ग्लास पानी चाहिए, सॉरी मैं बोलूंगा पानी चाहिए, तो तुम बोलोगे ग्लास में चाहिए क्या, या बॉटल में चाहिए, मैं बोलूंगा ग्लास में चाहिए, तुम पूछोगे ठंडा चाहिए गर्म चाहिए, तो मैं बोलूंगा ठीक है ठंडा चाहिए, तुम बोलोगे अभी लाओ या बाद में लाओ, मैं बोलूंगा अभी लाओ, समझ में आया। तो ऐसे सेट ऑफ जितने भी पॉसिबिलिटीज होंगे वो सारी चीजें क्लियर करने के बाद ही तुम काम करने जाओगे, ठीक है। और अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो एक ही बार में तुम एक्सक्यूट कर दोगे और जितने भी डाउट्स है एक ही बार में पूछ लोगे, ठीक है। एक ही बार में तुम इंटेलिजेंट और डाउट है तो तुम पूछोगे कि ठंडा चाहिए कि गर्म चाहिए, ग्लास में चाहिए क्या, अभी लाऊं या बाद में लाऊं, सब एक साथ पूछ लोगे और मैं एक साथ आंसर बता दूंगा, समझ में आया। तो माइक्रो कंट्रोलर डंप है तो तुम्हें एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कि क्या चाहिए, ओके। तो हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी पिन यूज करने वाले हैं और किस मोड में यूज करने वाले हैं, आउटपुट या इनपुट। फंडा समझा। तो अब ये चीज हमें कोड में बतानी है। अब कोड में शिफ्ट हो सकते हैं बट अब यहाँ तक आ गए तो मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, ठीक है, कि टोटल 23 पिंस हैं बट हमारे केस में 23 अवेलेबल नहीं है आर्डिनो में। क्यों नहीं है, क्योंकि आर्डिनो में रिसेट का बटन है, देखा अभी थोड़ी देर पहले, रिसेट का बटन दबाने से कोड रिसेट हो जाता है, मतलब रिसेट वाला फीचर दिया हुआ है, दिया हुआ है तो वो कहाँ से आ रहा है, ये वाली पिन से आ रहा है। तो हर पिन के बगल में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो उसी पिन के साथ हो सकता है, मतलब PC6 आईओ का काम कर सकता है, मतलब ये वोल्टेज इनपुट रीड कर सकता है, आउटपुट वोल्टेज दे सकता है, उसके साथ साथ ये रिसेट भी कर सकता है। इसी वाले पिन में इनपुट आउटपुट की कैपेबिलिटी है और रिसेट करने की कैपेबिलिटी भी है, मतलब एक ही पिन में अगर मल्टीपल फीचर्स को मिक्स करते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो पिन सेव करने के लिए, माइक्रो कंट्रोलर का साइज छोटा करने के लिए हर माइक्रो कंट्रोलर में मल्टीप्लेक्सिंग होती है पिन्स की, ठीक है, क्योंकि फीचर्स बहुत सारे, साइज छोटा रखना है, तो क्या करते हैं जीपीआईओस के साथ अलग अलग फीचर्स मिक्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे रिसेट लिखा हुआ है, यहाँ पे RX और TX लिखा हुआ है, PD0 और PD1 वो पिन है जो सीरियल कम्युनिकेशन के काम भी आती हैं। तो अगर तुम्हें सीरियल कम्युनिकेशन करना है तो PD0 PD1 मत यूज करो, सीरियल कम्युनिकेशन नहीं करना है तो PD0 PD1 को इनपुट आउटपुट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे केस में हम रिसेट का बटन यूज करना चाहते हैं, तो अब हमारे आर्डिनो में ये PC6 एज एन इनपुट आउटपुट अवेलेबल नहीं है, ये हार्ड कोड उस रिसेट बटन से कनेक्टेड है और सिर्फ रिसेट का काम कर सकता है, ठीक है। शुरू में बूट लोडर डालते टाइम उसे बता दिया गया है कि PC6 को रिसेट की तरह यूज करो, आईओ की तरह मत यूज करो। वैसे ही यहाँ पे दो पिन है PB6 एंड PB7, इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है XTL1 XTL2, XTL मतलब क्रिस्टल। तो अगर तुम्हें ये माइक्रो कंट्रोलर 0 से 8 मेगाहर्ट्ज में यूज करना है तो अंदर ही क्रिस्टल का ऑप्शन है, बाहर से क्रिस्टल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर तुम्हें 8 से 16 मेगाहर्ट्ज के बीच में कोई भी स्पीड चाहिए, मतलब तुम फास्ट स्पीड में यूज करना चाहते हो, तो बाहर से क्रिस्टल लगाना पड़ेगा। और वो क्रिस्टल कहाँ लगा सकते हैं, ये दो पिन में, ये दो पिन में क्रिस्टल लगाओगे तो ये दो पिन अब इनपुट आउटपुट की तरह यूज नहीं होगा, अब वो कैसे यूज होगा, क्रिस्टल की तरह यूज होगा। अगेन बूट लोडर का कोड डालते टाइम तुम बता दोगे कि मैं एक्सटर्नल क्रिस्टल यूज करने वाला हूँ और ये दो पिन अब इनपुट आउटपुट की तरह यूज नहीं होगा, इसका मतलब 23 पिन में से 3 पिन गायब हो गए, बचे 20 पिन। 20 पिन ही अवेलेबल हैं हमेशा यूज करने के लिए। अब बाकी सारे फीचर जैसे RX और TX है, इसमें हार्ड कोडेड नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अगर तुम जब RX और TX यूज करोगे सिर्फ तब PD0 और PD1 आईओ की तरह यूज नहीं कर सकते, बाकी टाइम यूज कर सकते हैं। बट रिसेट के केस में और क्रिस्टल के केस में ऐसा नहीं है, रिसेट और क्रिस्टल हमेशा अटेंटिव चाहिए, क्रिस्टल हमेशा टाइम बताएगा, रिसेट का बटन हमेशा चेक करता रहेगा कि भाई रिसेट हुआ है कि नहीं हुआ है, ओके। हाँ, क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल ऑसिलेटर, ओके। द गाय हु विल टेल टाइम रेफरेंस, जो पल्स जनरेट करके देगा माइक्रो कंट्रोलर को कि कितना टाइम गुजर गया, ओके। वैसे बहुत सारे फीचर्स इन सारी पिन्स के साथ मर्ज्ड हैं, इनमें से कुछ कुछ फीचर हम फ्यूचर में यूज करेंगे, तो उनको हम आईओ की तरह नहीं यूज करेंगे, उनको हम उसके किसी एक पर्टिकुलर फीचर की तरह यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखोगे पीसी के केस में यहाँ पे लिखा हुआ है ADC0 ADC1 ADC2 ADC3 ADC4 ADC5, ये पिन्स कैपेबल है एनालॉग वोल्टेज रीड करने के लिए। बाकी सारे जो GPIO बोल रहा था, GPIO जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट है, ये सिर्फ डिजिटल वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, डिजिटल वोल्टेज रीड कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो PC5 0 से 5 है, ये पिन इनपुट डिजिटल रीड तो कर ही सकते हैं, बट इनमें ADC की कैपेबिलिटी दी हुई है। ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन,
ये एनालॉग वोल्टेज भी रीड कर सकते हैं, सिर्फ इतने पिन। ये वाले पिन एनालॉग वोल्टेज रीड नहीं कर पाएगा, बट ये कर पाएगा। समझ में आया? तो आर्डिनो में इन सारे पिन को A0, A1, A2, A3, A4, A5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आर्डिनो ने क्या किया, इन पिन्स को रीनेम किया। अब पीसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फील हो जाएगा, तो इन सारे पिन्स को रीनेम कर दिया। जैसे मैं बता रहा था कि इनको A0 से A5 नाम दे दिया। ठीक है, इनको नाम दिया है पिन 0। PB00 है क्या? नहीं, PD00 है। मतलब थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा भूल गया। तो जहां तक मुझे याद है, PD0 पिन नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, फिर ये 5, 6, 7 है। ठीक है, फिर इसके बाद ये 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, फिर 13 के बाद अब ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये है 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिनको हम 14 से 19 के बजाय A0 से A5 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आर्डिनो ने कोडिंग में इन चीजों को तुम PC0, PB0 ये सब मत लिखो, इनके बजाय तुम ये नंबर्स लिख दो, 0 से 13 के बीच में कुछ भी, या फिर A0 से A5 के बीच में कुछ भी। उन लोगों ने इन सारे चीजों को रीनेम कर दिया। तो हम अपने कोड में लिखेंगे कि पिन नंबर 13 जो कि PB5 है, उसको आउटपुट की तरह डिफाइन करो। बैकएंड में हमारा आर्डिनो क्या करेगा, इस माइक्रो कंट्रोलर के नेटिव लैंग्वेज में कोड जनरेट करेगा, जहां पे वो बोलेगा कि PB5 को आउटपुट की तरह डिफाइन करो। ठीक है, हम कोड में बोलेंगे कि पिन नंबर 13 हाई, वो उसका नेटिव जनरेट करेगा, बोलेगा पिन नंबर 5 वहां पे 1 राइट करना है। ठीक है, 1 मतलब लॉजिक 1 लिख दो, पिन PB5 हाई हो जाएगा। हम बोलेंगे लो, तो वो बोलेगा PB5 में 0 राइट कर दो, PB5 में 0 लो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ आर्डिनो में उसको चेंज किया गया है। ठीक है, और उसके लिए आर्डिनो का यहाँ पे पिन आउट हम देखेंगे। तो ये चीज इस फॉर्मेट में बोली जाती है, जिसको हम बोलते हैं आर्डिनो उनो पिन आउट। हमारे केस में SMD था, तो उसको मैंने बोला आर्डिनो उनो SMD पिन आउट। तो ये है 0 से पिन नंबर 13। पिन 13 में ये LED कनेक्टेड है, जो हमें यूज करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टेड टू ऑनबोर्ड LED। हमारे कोड के कमेंट में भी लिखा हुआ था आर्डिनो उनो के पिन नंबर 13 में LED कनेक्टेड है। तो हमारे कोड में ये पिन है जहां पे वोल्टेज हाई लो होगा, जिससे LED कनेक्टेड है, तो ऑन ऑफ होती रहेगी। ठीक है, ये वो पिन है जहां पे ADC की कैपेबिलिटी है, A0 से A5। यहाँ पे ब्रैकेट्स के बजाय उन्होंने एक्स्ट्रा फीचर को सीधे वर्बली लिख दिया है इंग्लिश में। ठीक है, कि इसमें ये फीचर है TX-RX का, इसमें एनालॉग के फीचर्स हैं, यहाँ पे PWM के फीचर्स हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल इंट मतलब इंटरप्ट के फीचर्स हैं, यहाँ पे SPI के फीचर्स हैं। तो ये सारी चीजें लिख दी है। इसके अलावा आर्डिनो में यहाँ पे कुछ पिन्स हैं जिनको हम जनरली पावर पिन्स बोलते हैं। ये वो पिन है जो स्टैटिक है, इनको प्रोग्राम नहीं करना है। ये Vin है। Vin बेसिकली क्या है, यहाँ से तुम जो भी वोल्टेज दोगे वो डायोड से ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट दिया तो यहाँ पे 7 to 12 लिखा हुआ है, दिख रहा है 7 to 12, मतलब अगर मैंने यहाँ पे 9 वोल्ट दिया तो यहाँ पे 9 वोल्ट मिलेगा। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, बट अगर तुमने यहाँ कुछ नहीं कनेक्ट किया और USB से पावर किया हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पे 5 वोल्ट आता है। कैसे? कंपैरेटर उसको कंपेयर करके Vin को उससे कनेक्ट कर देता है, 5 वोल्ट से कनेक्ट कर देता है। ठीक है, तो Vin पिन थोड़ा सा ध्यान से यूज करना। अगर तुमने इनपुट DC जैक से नहीं दिया है, USB से दिया है, तो इस पिन पे 5 वोल्ट आता है। बट अगर DC जैक से दे दिया तो इस पिन पे 7 to 12 वोल्ट जो भी दिया है वो आता है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 2 ग्राउंड है, एक 5 वोल्ट और एक 3.3 वोल्ट का आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पे जो रिसेट बटन है, इसके अंदर जो रिसेट की पिन है उसका आउटपुट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये PC6 से कनेक्टेड है। अगर तुम बटन दबाने के बजाय यहाँ पर सीधे ग्राउंड कनेक्ट कर दोगे तो आर्डिनो रिसेट हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल कोई डिवाइस, एक्सटर्नल वोल्टेज तुम्हारे आर्डिनो को रिसेट कर पाए, उसके लिए ये पिन दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो डेटा सीट में देख रहे थे एनालॉग रेफरेंस वगैरह, तो यहाँ पे उनके लिए पिन्स दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ग्राउंड है, I2C करके कोई कम्युनिकेशन होता है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है, बट टू मेक इट मोर स्पेसिफिक यहाँ पे अलग से उन पिन को दे दिया है। तो यही SDA की पिन यहाँ भी कनेक्टेड है, यही SCL की पिन यहाँ भी कनेक्टेड है, अलग से नहीं आई है, 2 बार दी हुई है बोर्ड में। गॉट इट? सो इसे बोलते हैं आर्डिनो पिन आउट। हम लोग के कोड में ऑलरेडी ये इंटरनली पिन नंबर 13 LED से कनेक्टेड है, तो हमें कनेक्शंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट कोड में खाली कोड में लिख के अपलोड करना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं वापस से कोड में आ जाता हूँ। कोड में अब यहाँ पर बोल रहे हैं LED बिल्ट इन, जो कि एक वेरिएबल है जो 13 से रिप्लेस हो जाएगा। बोल रहे हैं कि कैसा चाहिए, आउटपुट चाहिए।
ये बताने का, माइक्रो कंट्रोलर की ये चीज बताने की कि कौन सी पिन किस मोड में चाहिए। एक कमांड है, फंक्शन है जिसको बोलते हैं पिन मोड। ठीक है, तो पिन मोड फंक्शन में दो चीजें बतानी होती है, एक तो बतानी होती है कौन सी पिन, और एक बताना होता है मोड क्या चाहिए। मोड में ऑप्शंस है इनपुट और आउटपुट का। ठीक है, एक बार कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ, पिन मोड डिफाइन हो गया, तुम्हारे माइक्रो कंट्रोलर को समझ में आ गया कि तुम पिन 13 यूज करना चाहते हो, आउटपुट की तरह यूज करना चाहते हो, तो वो नेसेसरी सेटिंग्स करके रखेगा इंटरनली, और फ्यूचर में तुम यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस कर पाओगे। अब कोड एक बार ही रन हुआ, एक बार सेटअप में तुमने आउटपुट बता दिया, तो अब जब तक पावर ऑफ नहीं हो जाता या फिर तुम कोड में नीचे कहीं फिर से पिन मोड लिख के चेंज नहीं कर देते, तब तक पिन नंबर 13 आउटपुट है। ठीक है, फिर वो लूप में आएगा। लूप में पहली लाइन है डिजिटल राइट, तो ये एक कमांड है जो पिन नंबर 13 को हाई कर देगा। तो बेसिकली अब आउटपुट तो डिफाइन कर दिया, बट आउटपुट डिफाइन करोगे तो आउटपुट में दो ऑप्शन है, 5 वोल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो और 0 वोल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब आउटपुट में भी दो ऑप्शन है, इनपुट पिन डिफाइन करने के लिए दो ऑप्शन थे, इनपुट आउटपुट, तो हमें बताना पड़ा। अब आउटपुट बोलने से काम नहीं चलेगा, आउटपुट में भी बताना पड़ेगा कि हाई चाहिए या लो। तो ये बताने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है उसका नाम है डिजिटल राइट, और उसमें भी फिर से दो चीज बतानी पड़ती है कि कौन सी पिन पे क्या प्रोड्यूस करना है, और क्या में दो ऑप्शन है, हाई लिख लो या लो लिख लो। ठीक है, हाई की जगह 1 लिखा तो भी चलता है, 0 लिखा तो भी चलता है। हाई इज अ वेरिएबल जो 1 से रिप्लेस हो जाता है, लो इज अ वेरिएबल जो 0 से रिप्लेस हो जाता है। ओके, तो हमने आउटपुट डिफाइन कर दिया, पिन नंबर 13 को हाई किया, वोल्टेज हाई हो गया। फिर एक कमांड है डिले। डिले बेसिकली क्या करता है, उसके अंदर जो भी नंबर लिखा है उतने मिली सेकेंड्स के लिए कोड को हॉल्ट करके रखता है। ठीक है, तो कोड ने पिन नंबर 13 को हाई कर दिया, अब 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड्स के लिए कोड कुछ भी नहीं करेगा। तो हाई था तो हाई रहेगा, जैसे ही 1 सेकेंड खत्म हो जाएगा कोड नेक्स्ट लाइन में जाएगा, और यहाँ पे तुमने पिन नंबर 13 को लो कर दिया तो लो हो जाएगा, और फिर से डिले है 1000, तो फिर से 1 सेकेंड के लिए कोड कुछ नहीं करेगा। इसके बाद कोड खत्म हो गया, तो खत्म नहीं हुआ, वापस से लूप में यहाँ पे चला गया, और ये इटरेशन चलता रहेगा, हाई 1 सेकेंड, लो 1 सेकेंड, हाई 1 सेकेंड, लो 1 सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कोड। कोड समझ में आ गया? कोड में किसी को कुछ डाउट है? नो डाउट सर। ठीक है, तो अब जो कोड अपलोडेड है मैं उसका आउटपुट दिखा रहा हूँ फिलहाल कि क्या चल रहा है। फिर से दिखा रहा हूँ कि 1 सेकेंड के लिए ऑन रहता है, 1 सेकेंड के लिए ऑफ रहता है, दिख गया? अब मैं वापस से कोड में जा रहा हूँ, और इस ऑन के बाद जो 1 सेकेंड है इसको मैं 5000 कर रहा हूँ, मतलब 5000 मिली सेकेंड अपलोड कर देता हूँ। तो अब कोड क्या बोल रहा है, ऑन करो 5000 मिली सेकेंड के लिए, मतलब 5 सेकेंड के लिए कुछ मत करो, मतलब 5 सेकेंड के लिए एलईडी ऑन है, फिर एलईडी को ऑफ कर दिया, फिर 1 सेकेंड के लिए कुछ मत करो, मतलब 1 सेकेंड के लिए एलईडी ऑफ है, और ये लूप चलता जाएगा। मतलब अब 5 सेकेंड के लिए एलईडी ऑन होनी चाहिए और 1 सेकेंड के लिए एलईडी ऑफ होनी चाहिए। यूएसबी केबल लूज है, लूज हो गया था, 1 मिनट में ठीक से सेटअप करके रख देता हूँ, वायर माइंडेड था इसलिए लूज हो रहा था। तो अब मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ। ऑब्वियसली केबल लूज था, तो जब ये कोड ढूंढने गया कि आर्डिनो कहाँ पर है, तो रिप्लाई आया आर्डिनो है ही नहीं, मिला ही नहीं। मिला नहीं तो एरर आया कि भाई तुमने जो बोर्ड सिलेक्ट किया वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा। ठीक है, फिर मैंने वापस से केबल कनेक्ट कर दिया, इस बार कंपाइल होने के बाद अपलोड हो जाएगा। अभी भी एरर है, और अब मैं एरर वाले विंडो को एक्सपांड करता हूँ, और वहाँ पे लिखा हुआ है COM6 नहीं ओपन हो रहा, तो कुछ हो गया। मैं टूल्स में जाके चेक करता हूँ, पोर्ट में देखो COM6 अब है ही नहीं। तो प्रिमिटिव सीरियल पोर्ट्स में तुम अगर यूएसबी पोर्ट चेंज कर देते हो, पिछली बार वो एक्चुअली कहीं और लगा था। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ, लेट मी स्टॉप से, एंड ये प्लेस है जहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। मेरे पास दो यूएसबी पोर्ट है, एक यहाँ एक यहाँ। पिछली बार मैंने यहाँ कनेक्ट किया था, तो जब यहाँ कनेक्ट किया था तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको COM6 अलॉट किया था, बीच में मैंने उसको निकाला था, और अभी मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। जब जगह बदल गई तो उसको नया कॉम नंबर अलॉट हुआ, और वो कॉम है 4, और मैंने सॉफ्टवेयर में सिलेक्ट करके रखा था 6, जिसकी वजह से वो 4 पे जाके ढूंढ रहा था, और 4 पे कॉम मिल नहीं रहा था। तो जब मिला नहीं तो फिर से एरर आया, और मैंने जाके टूल्स में चेक किया तो मुझे पता चला 6 तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, बट 4 कर रहा है। तो 4 सिलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड कर देते हैं, और इस बार कोड अपलोड हो जाएगा। समझा एरर क्यों आया? पहले यूएसबी डिली थी, यूएसबी निकाल के मैंने वापस लगाया, तो मैंने गलती से पोर्ट चेंज कर दिया। जब पोर्ट चेंज कर दिया तो कॉम पोर्ट चेंज हो गया। कॉम पोर्ट चेंज हो गया तो मुझे बताना पड़ा कि मेरा कॉम पोर्ट भाई 4 6 पे नहीं है, 4 पे है। जब उन्होंने बता दिया तो
मेरा कोड अपलोड हो गया, डन अपलोडिंग, स्टॉप शेयर करता हूँ एंड नाउ यू विल बी एबल टू सी कि सेकंड बढ़ गए ऑन टाइम के, ऑफ टाइम का अभी भी 1 ही सेकंड है। विजिबल है? तो मैंने जो भी कोड में चेंज किया वो यहाँ पे फिजिकली रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, लेट्स ट्राई चेंजिंग इट कि मैं इसको 5000 के बजाय 100 मिली सेकेंड्स कर देता हूँ। अब ऑन बहुत कम टाइम के लिए होना चाहिए। अपलोड पे क्लिक किया है, जब तक अपलोड हो रहा है, कंपाइलिंग हो रहा है, मैंने स्टॉप कर दिया है। अब इस बार जब अपलोड होगा तो ये 2 एलईडी पे नोटिस करना, एलईडीज ब्लिंक होगी, मतलब कोड अपलोड होगा। अभी भी कंपाइलिंग हो रहा है, ठीक है, अपलोडिंग, ये एलईडीज ब्लिंक हुई, नोटिस किया एलईडीज ब्लिंक हुई, उसके बाद नया कोड अपलोड हो गया। अब देखो कोड चेंज्ड है, ऑन बहुत कम देर के लिए, ऑफ ज्यादा देर के लिए। ठीक है, इफ आई प्रेस रिसेट, कोड बंद हो गया। कोड बंद हो गया तो ये एलईडी बंद होनी चाहिए कि चालू होनी चाहिए? फिलहाल तो चालू है, लॉजिकली बंद होनी चाहिए या चालू होनी चाहिए? अगर मैंने रिसेट दबा दिया, रिसेट दबा दिया तो कोड रन नहीं हो रहा, रन नहीं हो रहा तो तुम ना तो हाई बोल रहे हो ना तो लो बोल रहे हो। अगर तुम हाई लो नहीं बोल रहे हो तो एलईडी के साथ क्या होना चाहिए? ऑफ होनी चाहिए थी कि ऑन होनी चाहिए थी? टेक्निकली तो ऑफ रहनी चाहिए। ठीक है, तो लॉजिकली हम तो वोल्टेज दे नहीं रहे, तो चालू नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। बट ऐसे अजम्पशंस मत करो, ठीक है, दिस लॉजिक इज लाइक आर अजम्पशन। यहाँ पे इसका कुछ डिफॉल्ट स्टेट होगा कि जब तुमने रिसेट किया तो इसका जो भी इंटरनल लॉजिक है, इंटरनल सर्किट है, उसका कुछ डिफॉल्ट स्टेट होगा, और वो डिफॉल्ट स्टेट इस एलईडी के सर्किट पे भी डिपेंड करेगा। वो दोनों कंबाइन होकर जब कोड रन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? हाई रह रहा है। ठीक है, कोड रन होगा तो जो तुम बोलोगे वो होगा, बट जब कोड रन नहीं होगा तो तुमने ऑफ रहने के लिए बोला ही नहीं है, ऑफ रहने के लिए अब नहीं बोला है तो अज्यूम मत करो कि ऑफ होना चाहिए। गॉट इट? अब मैं छोड़ रहा हूं तो जैसे ही छोड़ा कोड रिज्यूम हो गया। अगेन इफ आई प्रेस इट अगेन, कोड बंद हो जाएगा। इफ आई लीव इट, शुरू में जो ब्लिंक हुआ ना, दैट इज लाइक बूट लोडिंग एरिया, जहां पे वो चेक कर रहा है कि कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसको इंडिकेट करने के लिए कि बूट लोडिंग कोड में हूँ। इस पिन नंबर 13 में उन्होंने एक छोटा सा पार्ट लिख के रखा है कि पिन नंबर 13 को ब्लिंक करो जब तक तुम बूट लोडिंग एरिया में हो। ठीक है, और उसका एक पर्टिकुलर रेट है जिस रेट से वो ब्लिंक करता है, और जैसे ही बूट लोडिंग एरिया से बाहर आ जाता है, हमारे एक्चुअल एरिया में आ जाता है, तब उससे वो जरूरत नहीं पड़ती। ओके, सो इस पूरे केस में हमने बाय डिफॉल्ट एलईडी बिल्ट इन यूज किया है। अब तब से मैं बोल रहा हूँ कि पिन नंबर 13 से रिप्लेस होता है, तो रिप्लेस करके देख लेते हैं कि सच में पिन नंबर 13 से रिप्लेस होता होगा। तो 13 लिखने पे ये ब्लिंक होना चाहिए, और अब इसको मैं नॉर्मलाइज कर ले रहा हूँ, 1-1 सेकंड कर ले रहा हूँ। ठीक है, सो अब मैंने क्या किया, कोड में चेंज किया, एलईडी बिल्ट इन वेरिएबल जो कि थ्योरेटिकली लिखा हुआ था कि पिन नंबर 13 होता है, मैंने उसको प्रैक्टिकली लिख के देख लिया। ठीक है, 13 लिख के देख लिया। 13 लिखने के बाद जब कोड अपलोड हो जाएगा, अपलोडिंग, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, और अभी भी ब्लिंक हो रहा है, डन अपलोडिंग हो गई है। ठीक है, अभी भी ब्लिंक हो रहा है, मतलब एलईडी बिल्ट इन 13 से रिप्लेस होता होगा। बट क्या भरोसा, अगर मैंने 13 की जगह पिन नंबर 10 लिख दिया तो हर जगह 10 से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर मैंने 10 लिख दिया तो अपलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, अब 10 आउटपुट है, 10 हाई लो है, और कंपाइलिंग स्केच हो रहा है, तब तक मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। अभी भी कोड अपलोड नहीं हुआ है, जब ये एलईडीज ब्लिंक हो जाएंगी तब कोड अपलोड हो जाएगा। ठीक है, येट टू अपलोड, येट टू अपलोड, अब अपलोड हुआ। ठीक है, और अब ये कंटिन्यूसली ऑन है, मतलब क्योंकि पिन नंबर 13 पे तुम हाई लो नहीं बोल रहे हो तो उसका जो भी डिफॉल्ट है वो है, बट पिन नंबर 10 है जहां पर अब वोल्टेज चेंज हो रहा होगा मोस्टली। ठीक है, बट पिन नंबर 13 पे एलईडी कनेक्टेड नहीं है, तो ऑब्वियसली एलईडी ग्लो नहीं, ब्लिंक नहीं कर रही। तो एक काम कर रहा हूं मैं, मेरे पास एक केबल है जिसको हम मेल टू मेल बोलते हैं। ठीक है, दिस केबल मेल टू मेल, इससे मैं पिन नंबर 10 जो कि यहाँ पर है, ये है, लेट मी ब्रिंग इट हियर, पिन नंबर 8, 9, 10। ठीक है, तो यहाँ पे 8, 9, 10, पिन नंबर 10 को 13 से सॉर्ट कर देता हूँ यूजिंग अ मेल टू मेल जंपर। 10 हो गया, 11, 12, 13। जैसे ही मैंने पिन नंबर 13 और 10 को सॉर्ट किया, एलईडी ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया।
मतलब माइक्रो कंट्रोलर पिन नंबर 10 पे हाई लो कर रहा है, जो कि अब इस वायर के थ्रू पिन नंबर 13 पे जा रहा है जहां पर एलईडी कनेक्टेड है। इसलिए अब एलईडी ब्लिंक हो रही है। जैसे ही मैं ये वायर निकाल दूंगा ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा। फिर से कनेक्ट कर दूंगा पिन नंबर 11, 12, 13, ब्लिंकिंग चालू हो जाएगा। समझ में आया? तो एक्चुअली पिन नंबर 13 पे एलईडी कनेक्टेड है। कोड में पिन चेंज करने से पिन का एक्चुअली असाइनमेंट चेंज होता है। हाई लो का तुम डिले चेंज करते हो तो डिले चेंज होता है। ये सारी चीजें हमने करके देखी। ठीक है, तो इतने वेरिएशंस ऑफ कोड हमने कर लिया। इसमें किसी को कुछ डाउट है? सो दिस No, पीस sir. ऑफ कोड, ठीक है, तो आज हमने बहुत सारी चीजें कवर की, फ्रॉम थ्योरेटिकल एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल एंड ऑल्सो, दोनों को कोरिलेट भी किया है। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। अब हमारे पास टाइम है, बट इट्स लाइक कि इसके आगे की चीज़ करेंगे तो थोड़ा सा और टू मच हो जाएगा। तो मैं इसके आगे वाली चीज़ अभी नहीं करा रहा हूँ। मतलब एक चीज़ कर लेते हैं कि अगर कंटिन्यूसली ऑन रखना है तो मैं ये ऑफ वाला पार्ट डिलीट कर दूंगा और इसको वापस से 13 कर लेता हूँ। ठीक है, सो दैट वायर यूज़ करने की जरूरत ना पड़े। तो किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। मैं एक दो एक्सपेरिमेंट और करके दिखा दे रहा हूँ जो इसी कोड में हो जाएगा। तो इस बार मुझे कंटिन्यूसली एलईडी ऑन चाहिए थी, तो मैंने ऑफ वाला पार्ट हटा दिया। अब मैं वायर निकाल दे रहा हूँ क्योंकि, और जब तक कंपाइल हो रहा है मैं स्टॉप शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अब कोड अपलोड होगा। अभी कंपाइलिंग है, अब अपलोडिंग हुआ, ये एलईडी ब्लिंक हुई, अब कॉन्स्टेंटली ऑन है। अब ये ऑन रखना मेरे कोड ने बोला है। पिछली बार ऑन था डिफॉल्ट स्टेट की वजह से, इस बार ऑन है क्योंकि मेरे कोड ने उसे ऑन होने के लिए बोला है। ऑन के बजाय अगर मुझे ऑफ बोलना है तो मैं यहाँ पे लो लिख देता हूँ। ठीक है, अपलोड कर देता हूँ। इस बार मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि पिन नंबर 13 को ऑफ रखो, तो अब कोड अपलोड होने के बाद एलईडी कंटिन्यूसली ऑफ रहेगी। अपलोडिंग, डन अपलोडिंग, और अब कंटिन्यूसली एलईडी ऑफ है क्योंकि मैंने कोड में उसे बोला है कि इसको ऑफ रखो। ठीक है, अब नोटिस करो एक चीज, कंपाइलर तुम्हें यहां दिखाता है कि स्केच यूजेस 720 बाइट्स 2% ऑफ योर प्रोग्राम स्टोरेज। पहले जब सब कुछ लिखा था, मैं कंट्रोल जेड कर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जब इतना सब कुछ लिखा था, और अब मैं अपलोड नहीं करूंगा, कंपाइल करूंगा। ठीक है, खाली ये दिखाने के लिए कि मेमोरी पहले कितनी थी, जब हमने 3 लाइन डिलीट कर दी तो मेमोरी कितनी है। कंपाइलिंग, sketch uses 924 बाइट्स। फिर मैंने ये 3 लाइन डिलीट कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऑन रखना है, या फिर ऑफ रखना है तो ऑफ का ऑफ कर देता हूँ, लो कर देता हूँ। ठीक है, अपलोड कर रहा हूँ तो 924 बाइट से वो कितना हो जाता है चेक करते हैं। ठीक है, नाइन 24 बाइट पहले था, अब 726 बाइट्स है। मतलब उन 3 लाइन ने ऑलमोस्ट 200, मतलब 198 MB टू बी एग्जैक्ट यूज किया। MB नहीं, बाइट्स। 198 MBs यूज किए थे वो 3 लाइंस ने। ठीक है, यहाँ पर अब ये कोड 726 बाइट यूज कर रहा है, और ये कोड कर क्या रहा है, कंटिन्यूसली एलईडी को ऑफ रख रहा है। तो अब ये कोड अगर मैं लिटरली पढ़ के बोलूँ तो क्या लिखा हुआ है, एलईडी को आउटपुट डिफाइन करो, एलईडी को बोलो ऑफ 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 ऑफ। तो अगर एलईडी ऑफ है तो बेवजह बार बार ये फालतू में ऑफ 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 रिपीट क्यों कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई जाओ फैन चालू करके आ जाओ, तो तुम क्या करते हो, फैन चालू करके आ जाते हो, बैठ जाते हो, चिल हो जाते हो, फ्री हो जाते हो। बट इस कोड के हिसाब से मैं तुम्हें बोल रहा हूँ नहीं, ऑन का बटन दबाओ, ऑन का बटन दबाओ, ऑन का बटन दबाओ। तो बेवजह मैं तुमसे मेहनत करवा रहा हूँ, और क्योंकि मैं तुम्हें सैलरी पे करता हूँ, मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ, तो तुम मजबूर हो टास्क करने के लिए। तो ये इनएफिशिएंट कोड है। इसको एफिशिएंट बना सकते हैं अगर मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ मूव कर दूँ। सेटअप में, सेटअप में कोई भी चीज सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, तो एक बार एग्जीक्यूट होती है मतलब आउटपुट डिफाइन किया, आउटपुट लो डिफाइन कर दिया। अब लूप में कुछ भी मत करो, लूप के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर फ्री है, कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है, चिल कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। ठीक है, लूप के अंदर कुछ भी नहीं है। तो लूप के अंदर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि डिलीट कर सकते हैं, सिंटैक्स वाइज लूप लगेगा। अब इस कोड को मैं कंपाइल करके देखूं तो पहले था 924, 924 था क्या, हाँ, फिर था 726, अब कितना होगा चेक करते हैं। कंपाइलिंग,
कंपाइलेशन डन 714 बाइट्स। तो तुमने ये छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन करके ऑलमोस्ट 12 बाइट्स सेव कर लिया। सही है। तो दिस इज मच बेटर कोड एंड इस कोड को मैं अपलोड भी कर देता हूं और आउटपुट सेम रहेगा, एलईडी ऑफ रहेगी। ठीक है। अभी कोड कंपाइल हो रहा है, कंपाइलिंग स्केच पे ही है। जब अपलोडिंग होगा तो यहाँ पे एलईडी ब्लिंक होगी, जब अपलोडिंग का लास्ट स्टेज आएगा तो ये ब्लिंक हो जाएगा। डन अपलोडिंग और एलईडी ऑफ है। तो सेम कोड, आउटपुट सेम, सेम कोड मतलब ऑप्टिमाइज कोड है, आउटपुट सेम है। ठीक है। तो ये वाला कोड इज मच बेटर देन द प्रीवियस कोड। जब तुम बड़े बड़े कोड लिखोगे तब मेमोरी ऑप्टिमाइज करना नेसेसिटी बन जाएगी, अदरवाइज क्या होगा, जगह नहीं बचेगी, बेवजह तुम रोम को भर रहे हो। मतलब तुमने अपने फोन में मूवीज को 2 बार कॉपी करके रखा है, एक ही मूवी को, तो तुम्हारे मेमोरी को थोड़ी पता है कि भाई 2 बार कॉपी कर रखा है, सेम है तो डिलीट कर देते हैं। तो होगा क्या, मेमोरी बेवजह फिल होगी, तो तुम्हें डिलीट करना पड़ेगा और तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा कि 2 बार करने से अच्छा ओवरराइट कर देते हैं। ठीक है। तो दिस कोड इज मच बेटर देन प्रीवियस कोड। समझ में आ गया ये। और 2 टाइप की मेमोरी दिखा रहा है। एक है रोम, रोम वो यूज कर रहा है 714 बाइट 2%। टोटल कितना है 32 किलोबाइट विच इज 32256। ग्लोबल वेरिएबल कितना यूज कर रहा है 9 बाइट्स, 0% ऑफ द डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी मतलब रैम। टोटल कितना था 2 मेगाबाइट्स विच इज लाइक मैक्सिमम इज 2 मेगाबाइट्स 20448 बाइट्स, बट बचे कितने हैं अब 2039। तो इसी कोड ने कुछ वेरिएबल्स यूज कर लिया, जैसे आउटपुट वेरिएबल है, लो वेरिएबल है, इन सब की वजह से हमारी कोड में कुछ मेमोरीज यूज हो रही है। ठीक है। सेटअप और लूप भी अल्टीमेटली किसी लोकल मेमोरी में सेव हो गया, तो उन सब की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। ओके। सो दिस वाज आर्डिनो उनो कोड। कैसे लिखते हैं अभी नहीं देखा है, कोड एग्जांपल कोड कैसे ओपन करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, चेंजेस कैसे करते हैं, पिन मोड, डिजिटल राइट एंड डिले, सेटअप, लूप, इन सब का क्या मीनिंग है ये सब कुछ देख लिया। हार्डवेयर क्या है, कोड अपलोड कैसे करते हैं, ये सब कुछ देख लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल बी डायरेक्टली डूइंग प्रैक्टिकल्स कि आज एक्सटर्नल एलईडीज इस ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करके ब्लिंक कर सकते हैं क्या, 2 एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं क्या, 3 एलईडी कनेक्ट करके उनको रनिंग पैटर्न बना सकते हैं क्या। तो ये सब कुछ अब किया करेंगे। ओके। सो किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, एल्स वी विल स्टॉप हियर टुडे। आज के दिन से हम नई तरीके से कुछ चीजें कर रहे हैं। सो फिल द फीडबैक फॉर्म। ओके। जितने भी लोग प्रेजेंट हो फीडबैक फॉर्म फिल कर दो। कुछ डाउट है तो पूछ लो, एल्स वी विल स्टॉप हियर। नो डाउट्स। ओके देन, बाय बाय। Thank you, sir. लेट्स Thank मीट you. टुमारो। अच्छा, आज सैटरडे है, कल संडे है ना, सो कल क्लास होगी कि नहीं होगी एक बार मैं कंफर्म कर दूंगा, अदरवाइज मंडे सेम टाइम। ओके। टिल देन जितने भी प्रैक्टिकल्स हुए थे परफॉर्म कर लो, पीसीबी प्रिंट करके देख लो, आर्डिनो ने यूज करके देख लो। ओके। बाय। Thank you, sir.